ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए, आज की हमारी कंप्यूटर की क्लास है और जैसा कि आप सभी ने देख लिया है कि टाइटल कि आज से क्या है, हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, है ना। तो जैसा कि मैं आप लोगों को हर क्लास में कहता हूं कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने ही बनने हैं, तो वह बिल्कुल सही रहता है। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है कंप्यूटर शॉर्टकट कीज से, आपने अभी तक कंप्यूटर में जो कुछ भी पढ़ा है वहां से प्रश्न आए या ना आए एक बार को संभावना हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर शॉर्टकट कीज से प्रश्न आपको बनने ही बनने हैं एग्जाम में। आपने एग्जाम उठा करके देखा होगा प्रीवियस ईयर, यदि किसी भी एग्जाम में 10 15 20 या उससे अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं या 5 क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इसकी मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है कि उसमें शॉर्टकट कीज आपसे एग्जामिनर पूछ ले। अच्छा, और ये क्या रहता है, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो कंप्यूटर से वेल अवेयर होते हैं, कंप्यूटर में ज्यादा काम करते हैं, उपयोग करते हैं या कर चुके हैं स्कूल कॉलेज टाइम में, तो उनको इसमें दिक्कत नहीं आती क्योंकि मोस्ट ऑफ द कीज से क्या रहते हैं, पहले से ही परिचित रहते हैं। पर ऐसे भी कई स्टूडेंट्स रहते हैं, मैं भी रहा हूं, है ना, जब तो आपके स्कूल टाइम में, तो वहां पास क्या है कि हमको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत काम तो आता है, पर जब बात कर लें एमएस एक्सेल की, एमएस पावर पॉइंट की, एमएस विंडोज की, तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज जो मतलब शॉर्टकट कीज होती हैं वो हमें याद नहीं होती है। यदि हमको याद भी होती है, यदि हमने यूज किया होता है, तो हमें एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि इस की के लिए क्या फंक्शन था। और एमएस वर्ड में सेम की के लिए एक अलग फंक्शन हो सकता है, एमएस एक्सेल में सेम की के लिए एक अलग फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ से क्या है, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट भी होता है यदि हम इससे बहुत अवेयर नहीं है तो, है ना। तो हर एक मायनों से ये आपका जो आज का टॉपिक है बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आज की जो हमारी क्लास है ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम जो पिछले 28 क्लासेस में और आज की जो हमारी 29वें नंबर की क्लास है कंप्यूटर की, आज की क्लास समाप्त होने के साथ में आपका कंप्यूटर का जो एक सिलेबस था, बात करें विशेष रूप से हॉस्टल वार्डन के लिए, लेकिन ये आप इंडिया लेवल पे या छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्जाम में अब कंप्यूटर आएगा। और यदि आपने ये क्लासेस अटेंड की है तो मेरा ये दावा है कि आपसे प्रश्न बनना ही बनना है, कठिन से कठिन प्रश्न भी बनेंगे और आसान से आसान प्रश्न भी बनेंगे। तो हमने इस तरह से कंप्यूटर को पढ़ा है, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास समाप्त होगी, एंड होगी, उसी के साथ में आप लोगों का कंप्यूटर का सिलेबस भी क्या होगा, एंड हो जाएगा। तो चलिए, कई लोगों को शुरुआत में बीच में कंफ्यूजन था कि सर क्लासेस कंप्लीट होंगी कि नहीं होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, कब तक होंगी। तो आज वो समय आ गया है, आज की क्लास समाप्त होते ही आपको कंप्यूटर का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या, कि जैसे ही ये आपका थियोरेटिकल पोर्शन समाप्त होगा, इसके बाद में मैं आपको जल्दी ही सूचना दूंगा और हम चालू करेंगे एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। तो चलिए, बिना किसी देरी की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, ठीक है। चलिए, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और इसके साथ में मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या रहते हैं हमारी, कई बार क्या रहता है कि हम क्लास को देखें 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट देखें और फिर बोर हो जाते हैं, या मान लीजिए टेंडेंसी सी हो गई है, आज के जमाने में चल क्या रहे हैं, 10 सेकंड की रील भी हम 10 सेकंड नहीं देख पाते हैं, 1-2 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं रील अच्छी है बुरी है और आगे बढ़ जाते हैं। फिर तो ये घंटे घंटे के, 1.5 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज की क्लास को आप पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि क्लास के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने जो कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत जो मैंने आप लोगों को कंप्यूटर प्रिंटर पढ़ाया था, तो उस प्रिंटर में कुछ मैंने आप लोगों को वहां पास कुछ करेक्शन करवाना है। टाइप ऑफ प्रिंटर्स में मैंने वहां पास में कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताए थे जो मेरे को वहां पास करेक्ट कराना है। गलती से मैंने आपको वहां पास में कुछ ऐसा पॉइंट मतलब आपको डिस्क्राइब किया हुआ था, तो बहुत माइनर है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि भले मेरे पढ़ाए हुए से एक भी प्रश्न ना आए, ना बने अलग बात है, पर मैं कुछ ऐसा पढ़ा दिया हूं जो गलत है और आपसे एग्जाम में गलत हो जाए, तो वो मेरे को या किसी भी टीचर को बर्दाश्त नहीं होता है। और छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को पता नहीं था कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो गलत है या सही है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि क्लास के लास्ट में कंप्यूटर में थोड़ा सा हमको करेक्शन करना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। प्रिंटर टॉपिक में हमको थोड़ा सा माइनर करेक्शन करना है, तो उसको मैं आपको क्लास की लास्ट में बताऊंगा। क्योंकि अभी हमारा नया टॉपिक चालू हो रहा है, क्या, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, तो उसको हम देखते हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहले ये जो सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, किसमें, आपके जब मैं आपको कंप्यूटर कीबोर्ड पढ़ा रहा था उसमें। लेकिन फिर से एक बार आप यहाँ पास क्विक रिवाइज करिएगा, क्या कि हमारे कंप्यूटर में बेसिकली कीज कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी कीज होती हैं, बस एकदम शॉर्ट व्यू देख रहे हैं।
सबसे पहले देखिए आपको दिखाई दे रहा है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज मतलब क्या, जिसमें न्यूमेरिकल डिजिट्स होती हैं 0 से लेके 9 तक। तो हम 0 से लेके 9 तक जो की होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक की कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कुल कितनी होती है, देखिए 0 को भी काउंट करेंगे और 9 तक जाएगा तो कुल संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो होता है ये फंक्शन, फंक्शन की का क्या होती है, F1 से लेके F12 तक जो आपको की दिखाई देती है वह क्या होती है, फंक्शन की, उनको हम कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे इनकी संख्या कितनी होती है, F1 से चालू हो रहा है और F12 पे समाप्त हो रहा है तो कितना होगा, 12। इसके बाद में आता है हमारे पास में मॉडिफायर की, इसको हम और क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। तो ये कौन कौन सी की होती है, 3 होती है, ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। जो ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट होता है वह क्या होता है, मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की। क्यों, क्योंकि यदि केवल हम सिर्फ इन 3 बटन को दबाते हैं तो कोई भी काम, कोई भी फंक्शन हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। हम इनका प्रयोग तभी कर पाते हैं कि इनके साथ में कोई दूसरी बटन दबाएंगे, तभी जो है ये ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट का कोई आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सिंगल पर्टिकुलर इनका अपना कोई यूज नहीं हो पाता है। इनके साथ में भी आप कुछ दबाओगे, सी दबाओगे, एक्स दबाओगे, जो भी दबाओगे, तो इनके साथ में ही आप क्या कर सकते हो, किसी अदर की को दबाओगे तो ही तो इनका यूज है। अदरवाइज ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट का पर्टिकुलर अपना कोई यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन की। डिटेल में मैंने आप लोगों को जब कंप्यूटर कीबोर्ड पढ़ा रहा था तो वहां पास बहुत डिटेल में मैंने आपको एक एक की को, उसके एक एक फंक्शन को मैंने आपको समझाया है। यदि आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा, बहुत डिटेल में मैंने वहां पास कंप्यूटर कीबोर्ड पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके पास में टॉगल की। टॉगल की क्या होता है, हमारे पास में कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये कैप्स लॉक क्या होता है, यदि आप इसको ऑन कर देते हैं, कई बार इसको हम क्या कहते हैं, कैप्स लॉक को ऑन ऑफ फीचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन ऑफ फीचर। ये ऑन ऑफ फीचर क्या होता है कि यदि आपने कैप्स, अकेले सिर्फ कैप्स लॉक को नहीं, ये जो आपकी टॉगल की होती है, कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक होता है, नम लॉक होता है और स्क्रॉल लॉक होता है। इस टॉगल की को हम क्या कहते हैं, ऑन ऑफ फीचर। कंप्यूटर में ऑन ऑफ फीचर्स, ऑन ऑफ फीचर्स मतलब क्या, ऑन ऑफ की सुविधा। इसका मतलब क्या होता है, यदि आपने कैप्स लॉक ऑन कर दिया है तो जो कुछ भी आप टाइप करेंगे, जो आपके लेटर्स होंगे वो किसमें होंगे, कैपिटल लेटर्स में होंगे। यदि ये ऑफ है तो जो कुछ भी आप टाइप करेंगे वो किसमें जाएगा, वो स्मॉल लेटर्स में जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, आपका नम लॉक होता है। यदि आपने नम लॉक को ऑन कर दिया तो जो आपकी नंबर की होती है उसमें से आप नंबर को टाइप नहीं कर पाएंगे। यदि आपने नम लॉक को ऑफ कर दिया तो जो कीज नंबर्स के लिए असाइंड होती है, तय होती है, वहां से आप नंबर को प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद में आता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक यदि आपने ऑन कर दिया तो जो आप कंप्यूटर में स्क्रॉलिंग करते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और यदि आपने इसको ऑन कर दिया तो वो क्या होगा, काम नहीं करेगा। ऑफ कर दिया तो वो जिस तरीके से काम करता है वो काम करते रहेगा। तो यहां पास कंप्यूटर शॉर्टकट कीज में ये आपको यहां से डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये मैं आपको आगे जो अभी पढ़ाने वाला हूं तो जरूरी था कि आपको थोड़ा सा मैं यहां से टच करूं ताकि आपको यहां से पता रहे कि हम जो ऑल्ट यूज कर रहे हैं, कंट्रोल यूज कर रहे हैं, शिफ्ट यूज कर रहे हैं, आखिर ये जो बटन होती है, ये जो की होती है, होती क्या है। ठीक है, तो यदि आपको डिटेल में पढ़ना है एक एक चीज को तो आप जाइए कंप्यूटर कीबोर्ड वाला टॉपिक देखिए, वहां पास में आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अपन अभी आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं अपने एक एक करके कंप्यूटर शॉर्टकट कीज। चलिए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होती है किससे, यहां से स्टार्ट होता है आपका फंक्शन की से। क्या पहले नंबर पे आता है आपका फंक्शन की। अभी हमने देखा कि हमारे कंप्यूटर पे कितने प्रकार की फंक्शन की होती है, तो सॉरी कितने प्रकार की नहीं, कितनी होती है संख्या में, तो होती है F1 से लेके F12 तक, मतलब कितनी, 12 फंक्शन की होती है। अच्छा, अब ये देखिए कि ये फंक्शन की आखिर होती क्या है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, प्री प्रोग्राम्ड की, या और का मतलब क्या, या डिफॉल्ट एक्शन की। इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन की के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अनुसार पहले से ही एक्शन तय कर दिए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर निर्माता कंपनी होती है, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माता कंपनी होती है, या जो भी आप अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, तो वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी होती है, वह क्या करती है कि उन एप्लीकेशंस में कुछ फंक्शन को
या ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ फंक्शन को पहले से ही आपको तय कर दिया जाता है कि यदि आप F1 दबाओगे तो क्या होगा, हेल्प काउंटर खुल जाएगा, F2 दबाओगे तो रीनेम खुल जाएगा। तो क्या होता है कि फंक्शन की में हो क्या रहा है, फंक्शन की में जो भी आपको कुछ फंक्शन इससे करवाना है, जो भी आपको उस की को दबाने से कार्य करवाना है, तो वहां वो क्या होता है ऑलरेडी पहले से डिसाइड रहता है। सपोज मान लो कि यहाँ पास में F1 के लिए क्या होता है, हेल्प होता है। तो अब क्या है ना कि यहाँ पास पहले से तय है कि यदि आप F1 दबाओगे तो और कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ हेल्प वाला आपके लिए क्या कर देगा, वो एक विंडो खोल देगा। तो क्या होता है कि कभी भी आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से, सपोज आपसे एग्जाम में एक प्रश्न बन जाए, तो प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से आपसे पूछ ले, मैं यहाँ पूरा लिख नहीं रहा हूं, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन की का उदाहरण है, तो क्या कर देगा वहां पास में आपको वो देखिए वो नहीं इस तरीके से नहीं पूछेगा। देखिए बताता हूं, यदि आपको कंफ्यूज करना चाहे तो प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए कैसे क्वेश्चन को वो बना सकता है। बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन की का कार्य है, आपको बोल देगा ए ऑप्शन दे देगा कॉपी करना, किसी चीज को कॉपी करना, बी आपको बोल देगा कट करना, सी आपसे बोल देगा क्या कर देगा, सी आपको दे देगा कि प्रिंट करना, प्रिंट, और इसके बाद में वो आपको बोल देगा डी नंबर पे आपको दे देगा वो रिफ्रेश, क्या रिफ्रेश। तो क्या हो गया ये रिफ्रेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन की का कार्य है, तो देखिए एक कट कॉपी प्रिंट जो आप देख रहे हैं, ये आप क्या है कि बिना फंक्शन की के भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं कि, पर जो आपका रिफ्रेश होता है वो फंक्शन की के ही माध्यम से आप उसको कंप्यूटर में कर सकते हो। तो यहां से कुछ इस तरह का क्वेश्चन भी कभी बन सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो आपको F1 F2 पूछ ले, हो सकता है कि आपको वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बना के दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन की का कार्य है या नहीं है, और आपको कुछ इस प्रकार से वो ऑप्शन बना के दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ी सी सर्दी खांसी है तो आपको प्लीज टॉलरेट करिएगा। कल मैं इसलिए क्लास नहीं ले पाया था कि काफी मेरे को बुखार, फीवर, सर्दी खांसी बना हुआ था। तो चलिए, तो क्या समझा आपने कि आपको फंक्शन की को कुछ घुमा के यदि पूछना चाहे तो इस तरीके से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फंक्शन की का कार्य है या नहीं है, और इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्टली नहीं पूछता है तो कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमको F1 से लेके F12 तक याद करना है। पढ़ने का मतलब, यदि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो टीचर बोल लो, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल लो, उसका कार्य ये नहीं होता है कि बस उठाया आपको पूरा पढ़ा दिया। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है वो बताना, और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है आपको वो बताना। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, कम से कम आपको वो बताना, ताकि आपका समय बचे। तो देखिए हमको यहाँ पास में ना F1 से लेके F12 तक की कीज याद नहीं करनी। एग्जाम में कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है ना, कि वो आपसे 12 के 12 की, हमको पढ़ना क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की कौन कौन सी होती है। क्यों? क्योंकि यदि आप शॉर्टकट कीज पढ़ने जाओगे तो कम से कम 300 से 400 होती हैं, लेकिन 300 से 400 की यदि आप याद करने बैठ जाओगे तो महीने भर तो आपका इसी में लग जाना है। तो सिर्फ उन्हीं को पढ़ रहे होते हैं, और ना केवल कंप्यूटर शॉर्टकट कीज में, आप पूरे कंप्यूटर की बात कर लो। कंप्यूटर अपने आप में एक इतना बड़ा ग्रंथ है, यदि आप उसको पढ़ने जाओगे तो लोग इस पे क्या करते हैं, बड़े बड़े इस पे कंप्यूटर साइंस पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है। तो हमको यहाँ से सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा यहाँ पास क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन की। तो फंक्शन की में पहले हम किस पे आते हैं, F1 पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा F1 का मतलब क्या होता है, देखिएगा सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना भी है। देखिए F1 की, F1 में क्या लिखा हुआ है, ओपन क्रोम हेल्प। एक्चुअल में क्या होता है कि हेल्प विंडो को खुलवाना है। क्या, ओपन क्रोम हेल्प, मतलब आप जब भी F1 की दबाओगे, जब भी आप कभी F1 की दबाओगे। अच्छा, या एक बात को और ध्यान रखना, आपके कीबोर्ड में एक फंक्शन की होती है। क्या होती है, एक फंक्शन की अलग से कई बार होती है, किसी किसी कीबोर्ड में होती है, किसी कीबोर्ड में नहीं भी होती है। पर क्या होता है, यदि जिस कीबोर्ड में फंक्शन की होती है तो कई बार क्या होता है ना कि अकेले F1 को दबाओगे तो शायद आपकी वो की काम ना करे, तो आपको फंक्शन की दबाना है और F1 दबाना है। तो कई बार ऐसा भी आपको डबल ऑपरेट करना पड़ता है। जैसे कि सपोज मेरे पास में जो लैपटॉप है, तो मेरे पास जो लैपटॉप है तो उसमें क्या है कि फंक्शन की अलग से दिया हुआ है। और आप सभी को पता भी होगा कि यदि आपको कंप्यूटर को रिफ्रेश करना है तो आप क्या दबाते हो, F5 दबाओगे। लेकिन जिस मेरे कंप्यूटर में क्या है कि मैं देखता हूं कि जब मैं F5 दबाता हूं तो रिफ्रेश नहीं होता है, जब मैं फंक्शन के साथ में F5 दबाता हूं तब वो रिफ्रेश होता है।
तो यहां पर से क्या समझना है हमको कि यदि आपको क्या करना है, फंक्शन की दिया हुआ है तो उसका सीधा सा मतलब ही ये होता है कि फंक्शन की कई बार क्या होगा कि एक फंक्शन की में ही आपको अलग अलग निर्देश या अलग अलग आपको कमांड दी हुई होती है। तो कई बार अकेले सिर्फ फंक्शन की से काम हो जाता है और कई बार क्या होता है कि आपको फंक्शन की को दबा के एक अलग आपका कमांड को क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, देखिए तो यहां से क्या होता है F1, F1 क्या होता है, ओपन क्रोम हेल्प। याद कैसे करोगे, सबसे अधिक तो इंपॉर्टेंट ये है कि याद कैसे रहेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है F1, क्या लिखा है यहां से F1, वन को समझना कि कोई एक आदमी है जो मेरी हेल्प करेगा कोई तो एक व्यक्ति है जो मेरी हेल्प कर दे। इस शब्द को आप दोहराना कि कोई एक व्यक्ति है जो मेरी हेल्प कर दे। तो क्या कोई एक मतलब क्या, वन, एक व्यक्ति है जो मेरी हेल्प कर दे। तो F1 से क्या होगा, हेल्प, तो क्या खुल जाएगा आपका ओपन क्रोम हेल्प। फिर आता है सेकंड नंबर पे क्या, F2, यहां आपको F क्या, टू का मतलब क्या बोलोगे आप, उसको हिंदी में कहोगे दोबारा। क्या कह सकते हो, दोबारा। दोबारा में क्या होगा कि आपसे कहा जा रहा है कि अपना नाम दोबारा लिखिए, अपना नाम दोबारा लिखिए। तो क्या हो जाएगा, रीनेम, मतलब क्या, नाम को दोबारा लिखिए। तो F2 हमको क्या मिलता है, F2 फंक्शन की हमको मिलता है रीनेम का ऑप्शन। रीनेम किसका, किसी भी फाइल का, कंप्यूटर में किसी भी फाइल का, किसी भी फोल्डर को दोबारा एक नया नाम देने के लिए आप F2 की को प्रेस करते हैं तो आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाता है। थर्ड नंबर पे क्या आता है आपका, यहां से देखिए F3, क्या F3, F3, ये क्या हुआ F3। 3 से आप आगे क्या पकड़ोगे, ये 3 से क्या पकड़ोगे आप, फ्री। देखो 3 बोल रहे हो और फ्री बोल रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है 3 और ये क्या लिखा हुआ है फ्री। तो ये क्या है, मैं आपको बता रहा हूं याद करने की ट्रिक। 3 से क्या पकड़ना है, फ्री। तो आपको क्या करना है कि पता करो, सर्च करो कि कहां पास क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। क्या फ्री मिल रहा है, कुछ भी, इंटरनेट कहां फ्री मिल रहा है, वाईफाई कहां फ्री मिल रहा है। तो 3 से क्या, फ्री। फ्री क्या, कि फ्री को सर्च करना, कि पता करो, सर्च करो कि कहां पास आपको इंटरनेट फ्री मिल रहा है, वाईफाई फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, सर्च करना है, पता करना है कि कहां फ्री में मिल रहा है। और फ्री से क्या, 3। इसके बाद में आएंगे आप इसमें डायरेक्टली आप आएंगे F7 में। F7 क्या है, स्पेल चेक। इसको समझिएगा कि सपोज आप क्या कर रहे हैं, MS वर्ड में एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, MS वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं, या किसी में भी MS एक्सेल में किसी भी आप एप्लीकेशन में कुछ काम कर रहे हैं। आपने यहाँ पास में कुछ टाइप किया, कुछ ऐसी स्पेलिंग आ गई, सपोज स्पेलिंग आ गई एंथुजियाज्म की। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी स्पेलिंग जो मैं लिख रहा हूँ करेक्ट है कि नहीं है। तो आपने जो भी स्पेलिंग यहाँ पास लिखी, सपोज जो भी आपने स्पेलिंग लिखी, तो क्या करोगे आप, यहाँ पास में कर्सर को लेकर के आओगे और आप क्या दबाओगे F7। तो कंप्यूटर पे क्या रहता है, आपको दिखा देगा कि जो आपने वर्ड लिखा है कि वो सही है या गलत है। यदि गलत होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उस लेटर के नीचे लाल रंग की क्या आ जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। तो वो जो लाल रंग की लाइन होती है, रेड कलर की जो लाइन होती है, वह ये बताती है कि जो जो आपने वर्ड लिखा हुआ है वो स्पेलिंग में सही है या गलत है। यदि नीचे रेड आ गया है मतलब कि इसकी स्पेलिंग गलत है। तो आप जाकर के वहां पास F7 दबाएंगे और आपको सही स्पेलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको वहां से करेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका F7। बहुत कॉमन की है, सब बच्चों को याद भी होती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि F7 इसको आप कैसे याद करोगे, बाई चांस यदि आप भूल जाते हैं F7। देखो भाई, यदि आप स्पेलिंग सही नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, नंबर कम मिलेंगे। 10 में 10 नंबर नहीं मिलेंगे, 10 में 7 नंबर मिलेंगे। कब, यदि आप स्पेलिंग को गलत करोगे। तो ध्यान में रखना, F7 का मतलब क्या, स्पेलिंग चेक करना। ठीक है, इसके बाद में आता है F8। क्या आता है, F8। F8 का मतलब क्या होता है, ये हो गया रीबूट, है ना, रीबूट, कंप्यूटर को रीबूट करना। जैसे आप देखते होगे ना कि आपके मोबाइल में कई बार आता है रीबूट करना है कि नहीं करना है, मतलब कभी कुछ हैंगिंग या कुछ एरर आ गया या आपका कुछ वायरस आ गया तो आपको कंप्यूटर को रीबूट करना पड़ता है कई बार। तो रीबूट करने के लिए क्या होती है, F8। तो जो आपकी F8 फंक्शन की है, यहां से क्या करोगे, आप कंप्यूटर को रीबूट कर सकते हो। अभी देखिएगा, ये आप क्या लिखा है, आपने यहां पास 8 लिखा हुआ है। अब समझना कि ये और ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये क्या है, 00 है, ये क्या है, 00। तो जो रोबोट होता है ना, उस 8 को क्या, एक रोबोट है वो 8 को 00 बोल रहा है, लेकिन वो क्या है, वो रिबूट है। हम पढ़ रहे हैं 8 को क्या, हम पढ़ रहे हैं 8 को रिबूट, लेकिन एक रोबोट है, क्या है, एक रोबोट है, एक रोबोट है, वो 8 को 00 पढ़ रहे हैं। तो समझना कि एक रोबोट है, वो 8 को 00 देख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो रीबूट है। तो रोबोट से पकड़ना है क्या, रीबूट,
और रिबूट रोबोट क्या कर रहा है, 8 को डबल जीरो पढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं ना? ये बता रहा हूं मैं आपको इसलिए कि क्योंकि अभी समझना एक बार में पढ़ लेने में याद हो जाता है, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि रिबूट क्या था, F11 था, F9 था, F7 था। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। रोबोट क्या कर रहा है, 8 को डबल जीरो बोल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, 8 है। और 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब क्या होता है, रीबूट। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं अपन F11 पे। देखिएगा, इसको हटाता हूं। क्या हो गया F11? F11 में देखिए आपको क्या फंक्शन दिखाई दे रहा है, फुल स्क्रीन या मैक्सिमाइज। मतलब आप जो भी विंडो ओपन किए हैं, आप चाह रहे हैं कि जो भी आप इमेज देख रहे हैं, जो भी आप विंडो खोल रहे हैं, वो आपको फुल स्क्रीन में दिखाई दे। मतलब क्या कि कोई भी आपको यहाँ पास में टैब या किसी प्रकार का आपको ऑप्शन ना दिखे। जो भी आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं वो सारा का सारा आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई दे। तो उसके लिए कौन सी फंक्शन की होती है, उसके लिए होती है F11। क्या, F11। शॉर्टकट देखिएगा, इसका मतलब ट्रिक देखिएगा कि ट्रिक कैसे बनता है। देखो भाई, ये क्या है, F11। F11 में हमने क्या देखा, फुल स्क्रीन। क्या देखा, फुल स्क्रीन। देखो यहां से आपको कुछ पकड़ में आ रहा है। देखो यहां पास में क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है 11, और फुल में देखो यहां भी आपको 11 दिखाई दे रहा है। तो यहां से आपको समझना है, ये जो आपको 11 दिखाई दे रहा है और यहां जो आपको डबल दिखाई दे रहा है, ये क्या है। देखो ये दोनों आपको एक से दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, डबल एल है, लेकिन दिख कैसा रहा है, 11 समान। तो ध्यान में क्या रखना है, F11 का मतलब क्या, फुल। फुल के लास्ट में क्या आ रहा है, डबल एल आ रहा है। ठीक है, तो F11 क्या हो गया, फुल स्क्रीन हो गया। इसके बाद में आते हैं F12। F12 का मतलब क्या होता है, सेव एज। ये तो अब आपको ना इतनी बार आप लोग यूज किए होंगे कंप्यूटर पे, तो ये इसको बार बार इसके लिए कोई ट्रिक बताने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। F12 का मतलब क्या होता है, सेव एज। हाँ, कंप्यूटर में किसी चीज को सेव करना या सेव एज करना, इसमें क्या डिफरेंस होता है, हालांकि मैंने आप लोगों को ये MS वर्ड पढ़ाते समय बताया था, फिर भी मैं अभी आगे आएगा तो मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके फंक्शन की हो गई। चलिए, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, अपन आगे दिखते हैं इसके बाद में MS वर्ड की शॉर्टकट कीज। चलिए भाई अब आता है MS विंडो। क्या, MS विंडो। चलिए, MS विंडो। अच्छा, एक स्टूडेंट है, उसने कमेंट किया था, तो मैं बहुत जरूरी समझ रहा हूं उस कमेंट का रिप्लाई देना। वो ये इसलिए कि उसने कमेंट किया था कि सर आपने बुक में, जो लास्ट क्लास मैंने ली थी, तो आपने सर बुक में इतने सारे फाइल एक्सटेंशन तो नहीं बताए हैं जितना कि आप अपनी क्लास में बता रहे हो। तो मेरे को अब समझ में ये नहीं आता है कि मैं बुक से पढ़ूं कि आपके यूट्यूब लेक्चर से पढ़ूं। मैं बहुत कुछ सोचा कि मतलब आखिर जो बच्चे ने कमेंट किया, ये कमेंट क्यों किया। बहुत देर समझने, सोचने समझने के बाद में मेरे को जो रीजन समझ में आया, हो सकता है कि मैं गलत हूं या वो स्टूडेंट गलत हो, लेकिन समझिएगा। देखिए, ये इसलिए आपने ऐसा कमेंट किया कि सारा का सारा जो आपको क्लास देखने को मिल रही है, जितनी भी आपको क्लास मिल रही है, ये सारी की सारी क्लासेस क्या है, आपके लिए फ्री हैं। तो आपने बुक परचेस करने के लिए जो भी पैसा खर्च किया है, लेकिन आप जो क्लास देख रहे हैं, ये आपकी क्लास क्या है, टोटली फ्री है। यदि यही क्लास जो आप अदर इंस्टीट्यूट में ले रहे हो या कहीं भी लेते होगे, ये आपको पेड मिलती, तब आपको क्या ये बोलते क्या कि नहीं सर, जो आप बुक में लिखा हुआ है पढ़ाने की क्या जरूरत है, भाई जो आप पढ़ा रहे हो वो हमको बुक में दे तो मामला खत्म। वहां तो आप बोलते सर कि जो बुक में लिखा हुआ है यदि आप वही पढ़ा रहे हो, तो फिर हम आपसे ये जो कोर्स लिए किस मतलब का। तो यदि बुक से ही पढ़ाना होता, यदि बुक से ही बच्चे समझ जाता, तो फिर जो इतने सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, जो इतने सारे जो आपके पढ़ाने वाले हैं फैकल्टीज, इनकी क्या जरूरत पड़ती है आपको। और यदि आपको सब कुछ बुक से ही समझ में आ रहा होता, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा भी है कि इतने सारे फाइल एक्सटेंशन हैं, उनको कैसे याद करना है, क्या छोड़ना है, किसको पढ़ना है, किसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, किसका हमको फुल फॉर्म याद करना है, क्या आप उसको सिर्फ अकेले बुक से पता कर सकते हो। तो चलिए, क्या है कि इतना आप लोग भी समझा करिए यार कि क्या होता है कि बुक, पढ़ाने वाला टीचर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन सब में मेजर डिफरेंस है। इतनी छोटी छोटी चीजों को समझा करो, है ना। ऐसे कमेंट्स देखने में बहुत दुख होता है कि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है और आप लोग कमेंट क्या करते हो कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, बुक से पढ़ूं कि आपके लेक्चर से पढ़ूं। तो ठीक है बेटा, आप खुद डिसाइड करो आपको किससे पढ़ना है, आपके लिए दोनों अवेलेबल है। चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिंट स्क्रीन का मतलब क्या है कि जो आपके कंप्यूटर पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है
तो आप क्या फंक्शन यूज करोगे, आप दबाएंगे ऑल्ट की, और ऑल्ट की के साथ में आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एक बटन होती है, एक की होती है, क्या, प्रिंट स्क्रीन में लिखा रहता है। यदि आप इन दोनों को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, किसका, आपकी स्क्रीन का। सेकंड नंबर पे क्या आता है, देखिए विन। आपके कंप्यूटर पे एक की होती है, इस प्रकार से यदि आपको दिखा होगा, कई बार क्या करता है, विंडोज का इस प्रकार से साइन रहता है, या कई बार यहाँ पास डायरेक्टली विन को लिख दिया होता है। ये क्या हो गया, विन। देखिए विन की को साथ में आप दबाओगे क्या, ई, तो इससे क्या होता है कि सेलेक्ट द ड्राइव या दिस पीसी। जब आप विन की के साथ में ई दबाएंगे तो क्या खुल जाएगा कि दिस पीसी वाला ऑप्शन खुल जाता है। आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में दिस पीसी में आपके पास में कितनी ड्राइव है, आपने देखा होगा ना, सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है। तो डायरेक्टली उसका चयन करना कि यदि आपको डायरेक्टली कंप्यूटर शॉर्टकट की के माध्यम से आपको जिस भी ड्राइव में जाना है, तो क्या करोगे, आप विन प्लस ई दबाओगे तो डायरेक्टली आपके पास में क्या खुल जाएगा, आपको किस ड्राइव में जाना है ये वाला आपके पास में एक विंडो खुल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है अगला, ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट की के साथ में यदि आप टैब की दबाओगे तो देखिए क्या होगा, स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम। सपोज आपने क्या किया है, आपने कंप्यूटर आप ओपन किया है, ठीक है, कंप्यूटर में क्या कर लिया, आपने क्रोम को ओपन किया हुआ है, एक आपने एमएस वर्ड की फाइल ओपन करी है, एक में आपने वीएलसी मीडिया प्लेयर चला रहे हो, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरीकों से क्या है, आपने अलग अलग विंडो खोल रखी है। अब क्या करना है कि सपोज कंप्यूटर को यूज करते करते, सपोज आप क्रोम में काम कर रहे हो, अब आपको एमएस वर्ड में जाना है, एमएस वर्ड में आप काम कर रहे हो, आपको पीपीटी पे जाना है, तो क्या करोगे, आप वहां पास में ऑल्ट प्लस टैब दबाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्टली यहां से मिल जाता है इस प्रकार से, जितने भी टैब आपने ओपन करे हैं वो आपको सारे के सारे टैब आपकी स्क्रीन में जाएंगे। तो आप ऑल्ट प्लस टैब दबाओगे, डायरेक्टली आप एक स्क्रीन से, मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऑल्ट प्लस टैब की से क्या होता है कि आप किसी भी विंडो पे हैं, आप यदि क्रोम में हैं, आपको एमएस वर्ड में जाना है, डायरेक्टली आप वहां से जा सकते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में हैं, आपको पीपीटी पे जाना है, मतलब जो कुछ भी आपने, यदि मान लो आपने 10 फंक्शन खोल के रखे हुए हैं, 10 तरह का काम कर रहे हो, आप वीडियो भी सुन रहे हो, गाना भी देख रहे, मतलब वीडियो भी देख रहे हो, गाना भी सुन रहे हो, पीपीटी पे काम कर रहे हो, आपने गूगल क्रोम भी खोल रखा है। अब आप क्या चाहते हो कि ऐसा नहीं है ना कि मैं इस पे गया, इसको बंद किया, इस पे खोला, इस पे गया। तो डायरेक्टली यदि आपको किसी विंडो पे जाना है तो क्या करोगे, आप ऑल्ट प्लस टैब को दबाओगे, तो उससे क्या होगा कि आप किसी भी ओपन विंडो में जो आपने ओपन प्रोग्राम, जो आपने प्रोग्राम को खोल रखा है, आप उसमें स्विच कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ऑल्ट प्लस टैब से क्या होगा, किसी भी आप ओपन विंडो में एक विंडो से दूसरे विंडो पे, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद में क्या आता है, ऑल्ट प्लस इंटर। तो ये ऑल्ट प्लस इंटर में क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द फोल्डर या फाइल। किसी भी फाइल या फोल्डर की, किसी भी फाइल या फोल्डर की आपको प्रॉपर्टी चेक करना है कि वो कितनी जीबी का है ना, और उसके बाद में उसको वो किस ड्राइव में है, सी ड्राइव में है, उसकी लोकेशन क्या है। तो किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर के बारे में आपको प्रॉपर्टी चेक करना है, उसके बारे में आपको डिटेल पता करना है, तो डायरेक्टली क्या करोगे, आप उस फाइल या फोल्डर पर क्या करोगे, क्लिक करोगे आपके माउस से, और क्या करोगे, आप ऑल्ट प्लस इंटर दबाएंगे तो वो फाइल की संबंध में जो भी प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, उसकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, पता करने के लिए, ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है, तो आप बताएंगे ऑल्ट प्लस क्या, इंटर। इसके बाद में क्या आता है, विंडो प्लस, ये क्या है आपका विन। विन का मतलब क्या, विंडोज की विन प्लस एक्स। तो इससे क्या होता है, क्विक लिंक मेन्यू खुल जाता है। किसी भी फाइल या फोल्डर पे आप क्या करेंगे, क्लिक करके विन प्लस एक्स दबाएंगे तो उसके संबंध में यदि कुछ मेन्यू है, आपको कट कॉपी पेस्ट का कुछ ऑप्शन चाहिए है, तो वहां से क्या आप ये विन प्लस एक्स से इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए आपके एमएस विंडो, किसकी, एमएस विंडो की। अभी तक आपने ना एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा है, ना हम एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, ना एमएस एक्सेल की, हम किसकी बात कर रहे हैं, एमएस विंडो की बात कर रहे हैं। और एमएस विंडो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एमएस विंडो पे जब हम काम कर रहे होते हैं, तो एमएस विंडो के लिए अभी तक आपने जो की देखी, इतनी ही की, इससे बाहर आपसे एग्जाम में एक भी की को नहीं पूछेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसके बाहर से नहीं आएगा प्रश्न, तो नहीं आएगा, सिर्फ इतनी ही की आपको पढ़ना है एमएस विंडो के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे, एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड। तो अब जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट खुलता है क्या, एमएस वर्ड। सबसे अधिक क्वेश्चन जो शॉर्टकट की के आते हैं वो आपके एमएस वर्ड से आते हैं, और सबसे अधिक शॉर्टकट की कहां बनती हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है, वो एमएस वर्ड से ही बनती है। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक करके समझते हैं एक एक की को।
देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, बैक स्पेस। क्या, बैक स्पेस। तो बैक स्पेस से क्या होता है, देखिएगा सपोज मैंने यहां पास में क्या लिखा हुआ है, यहां मैंने एक वर्ड लिखा राहुल, ठीक है। देखिए बैक स्पेस क्या करता है, इसको आप साथ में मैं कह रहा हूं इसको नोट करते जाइएगा, अदरवाइज आप लोगों ने बुक ली हुई होगी तो बुक में ये सारी की सारी की क्या है आपको डिटेल में बताई गई है ना। तो ज्यादा अच्छा है कि बुक परचेस करिए, ऑनलाइन ऑर्डर करिए, अदरवाइज बैठ के आराम से नोट्स बनाते रहिए, जैसी आपकी मर्जी है ना। अधिकतर बच्चों ने लिया है और इसका लाभ उठा भी रहे हैं। देखिए बैक स्पेस से क्या होता है कि जो भी आपका कर्सर है, कर्सर है तो कर्सर के क्या, कर्सर के लेफ्ट साइड, कर्सर के लेफ्ट, कर्सर के लेफ्ट साइड केवल आपको एक, लेफ्ट साइड एक कैरेक्टर, क्या, एक कैरेक्टर, कैरेक्टर को क्या करना, रिमूव करना या उसको डिलीट करना, हटाना। तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका बैक स्पेस है इससे क्या होता है, देखिएगा सपोज मान लीजिए कि यहां पास में क्या है, यहां पास में आपका कर्सर है, तो जब आप बैक स्पेस दबाओगे तो क्या होगा, यहां जो आपका राहुल लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में यहां पास आपको राहुल, यहां से क्या होगा, ये सिर्फ एक, केवल एक कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एक लेटर, ये आपका यहां से एल हट जाएगा। तो और क्या, लेफ्ट साइड, किसके लिए, लेफ्ट साइड। याद रखिएगा बैक स्पेस क्या करता है कि जो भी आपका आपके यहां पास में वर्ड लिखा हुआ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये इसके लेफ्ट साइड, क्या, लेफ्ट साइड का मतलब क्या है, जो कर्सर है, जो आपका कर्सर है, सपोज मान लीजिए कि यहां पास में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है राहुल, लेकिन आपका कर्सर कहां है, आपका कर्सर इधर है। यदि आप बैक स्पेस दबाओगे और यहां पास कुछ लिखा ही नहीं हुआ है तो बैक स्पेस दबाने पे कुछ भी डिलीट या नहीं हटेगा। कब बात हो रही है, बात हो रही है कर्सर की, क्या, कर्सर की पोजीशन से किसी भी वर्ड का या किसी भी लेटर का रिमूव होना। यदि आपका ये राहुल लिखा हुआ है और कर्सर की स्थिति यहां पास में, यहां पास कर्सर क्या होता है, इस प्रकार से ब्लिप करते रहता है बार बार, तो कर्सर के लेफ्ट एक लेटर को हटाना या डिलीट करना क्या कहलाता है, आपका बैक स्पेस का काम होता है। इसके बाद में यदि आप कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस दबाओगे तो क्या होगा, पहले आप सिर्फ बैक स्पेस दबा रहे थे तो केवल एल हट रहा था, यदि आप कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस दबाओगे तो ये पूरा जो वर्ड है राहुल ना, ये पूरा वर्ड क्या होगा, हट जाएगा, अर्थात का ये पूरा का पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पेस, सॉरी बैक स्पेस और कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस। अब आते हैं डिलीट में। देखिए डिलीट का मतलब क्या होता है, डिलीट में क्या होगा कि यहां पास मान लीजिए कि आपके पास में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है राहुल, तो इसको क्या करना है आप लोगों को, बढ़िया अच्छे तरीके से नोट इसका बनाते चलिए। कैसा कि बात यहां पास में क्या हो रही है, कर्सर के लेफ्ट साइड एक कैरेक्टर को रिमूव करना क्या होगा, बैक स्पेस। इसके बाद में इसको आप रखिएगा, यहां तक पूरा सेम रहेगा और यहां पास में क्या है, एक वर्ड, कर्सर के लेफ्ट साइड एक वर्ड को डिलीट करना या हटाना क्या होगा, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। डिलीट क्या होता है, इसको नोट करिएगा कि जो आपका कर्सर होगा, कर्सर के राइट साइड में, राइट साइड क्या करना, एक क्या होगा, कर्सर के राइट साइड में एक कैरेक्टर को डिलीट करना या उसको हटाना या उसको रिमूव करना, क्या, कर्सर के राइट साइड में। तो ध्यान में क्या रखना है, सबसे अधिक ध्यान में क्या रखना है आपको कि जैसे यहां पास में एक वर्ड लिखा हुआ है राहुल, तो ये जो हम बात कर रहे हैं डिलीट करने की, एक लेटर को, एक अक्षर को या पूरे के पूरे वर्ड को, किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, कर्सर की स्थिति में बात कर रहे हैं कि आपका कर्सर कहां है। तो यहां पास देखिए सपोज आपका कर्सर यहां पास में ये राहुल लिखा हुआ है, यदि आप बैक स्पेस दबाओगे तो क्या होगा कि आपका आपका क्या होगा, यहां से एल हट जाएगा। यदि आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाओगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा राहुल हो आपका जो हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें आ रहे हैं, डिलीट में आ रहे हैं। डिलीट क्या करता है कि भाई ये आपका अब कर्सर कहां आ गया, आपका कर्सर राहुल के आगे आ गया। तो अब आपको क्या है कि यदि आप डिलीट बटन दबाओगे तो सिर्फ क्या हटेगा, यहां से आपका केवल और केवल आर हटेगा। और यदि आप कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे तो क्या होगा, जो यहां पास में आपका ये राहुल लिखा हुआ था, तो अब की बार क्या होगा, आपका पूरा राहुल डिलीट हो जाएगा। मतलब क्या, यदि आप डिलीट दबाते हैं तो कर्सर के राइट साइड में केवल और केवल एक अक्षर, एक लेटर ही क्या होगा, रिमूव होगा या डिलीट होगा। यदि आप कंट्रोल प्लस डिलीट दबाते हैं तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपका वर्ड क्या होगा, वो राइट साइड का, कर्सर के राइट साइड का, देखिए ये क्या है, कर्सर है,
ये क्या है, आपका कर्सर है। कर्सर का क्या है, ये राइट साइड है ना, आपके लिए उल्टा होगा क्योंकि मेरा फेस इस तरफ है, तो ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया, और ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट का संबंध किससे होता है, बैक स्पेस की से होता है। किससे होगा, बैक स्पेस से। और जब कभी भी आप राइट की बात करेंगे तो किससे होगा, डिलीट की से होता है। क्या, डिलीट की। तो याद रखिएगा, लेफ्ट में आपको कुछ रिमूव करना है, हटाना है, तो क्या होगा, आप दबाओगे बैक स्पेस। कर्सर के राइट में आपको कुछ हटाना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो आप क्या दबाएंगे, डिलीट दबाएंगे। ठीक है, तो डिलीट से क्या होगा, केवल और केवल एक आपका कैरेक्टर रिमूव होता है, और कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होता है कि कर्सर के राइट साइड में पूरा का पूरा एक क्या होता है, वर्ड डिलीट हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। यहां से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और हम क्या एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो नोट करिएगा, केवल डिलीट किसके लिए होगा, केवल डिलीट जो होगा वो आपका एक कर्सर के राइट साइड में एक लेटर के लिए, एक अक्षर के लिए। और कंट्रोल प्लस डिलीट क्या होगा, पूरे के पूरे वर्ड को डिलीट करने के लिए। चलिए अब देखते हैं इसके बाद में क्या रहा है, शिफ्ट प्लस डिलीट। तो ये क्या होता है, डिलीट परमानेंटली। क्या होता है, डिलीट परमानेंटली। डिलीट परमानेंटली में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि आपने अपने एमएस वर्ड में या कुछ भी आप काम कर रहे हो, उसको आपने डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने के बाद में वो कहां चले जाता है, रिसाइकल बिन में चले जाता है। मतलब डिलीट तो हो गया है, जहां से आप उस शब्द को, उस वर्ड को, उस लेटर को, उस पैराग्राफ को आप हटाना चाह रहे थे। तो हम बात किससे कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एमएस वर्ड की, इसीलिए मैं सारा एग्जांपल आपको दूंगा किससे, एमएस वर्ड के संबंध में। ठीक है, तो क्या है कि सपोज मान लीजिए कि आपने एक पैराग्राफ डिलीट कर दिया, तो वो पैराग्राफ यदि आपने डिलीट कर दिया है तो वो कहां जाएगा, अभी वर्तमान के लिए कहां जाएगा बताइए, वो जाएगा क्लिपबोर्ड में। अब ये क्लिपबोर्ड क्या होता है, जब आपको मैं एमएस वर्ड पढ़ा था आपको पता हो क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड में हमको कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलता है। वहां मैं आपको बताया था कि क्लिपबोर्ड के अंदर का जो भी आप कट कॉपी पेस्ट का ऑपरेशन करते हैं, मैक्सिमम कितने वहां पर जाते हैं, आपके 24 ऑपरेशंस वहां पर क्या होते हैं, सेव होते हैं। लेकिन डिलीट परमानेंटली क्या होता है कि जो कुछ भी आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। फिर ना तो वो आपके क्लिपबोर्ड में जाए। सपोज मान लीजिए कि एमएस वर्ड में क्या कर रहे थे, आपने एक इमेज को इंसर्ट कराया था अपने एमएस वर्ड में, अब आपने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया तो क्या है कि अभी ये आपके सिस्टम से, आपके विंडो से तो हट गया है, लेकिन ये पूरी तरीके से डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन आप क्या चाह रहे हो, आपने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्लस डिलीट दबाया, तो ये क्या हो गया, हमेशा के लिए क्या हो गया, कंप्यूटर से हट गया, डिलीट परमानेंटली। ठीक है, अगले पे आइए, होम। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए अब क्या आ रहे हैं, होम। होम का देखिएगा, बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ पैराग्राफ। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। सारा का सारा कुछ जो है आपको ना, मैं इसका जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पीडीएफ बना के भी दूंगा। जिनके पास में बुक है, बुक में तो सारा का सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है, या पहले से आपके पास में जो भी बुक है तो वहां भी आपको ये मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, समझना इनके फंक्शन को। देखिए यदि आप होम दबाते हैं, सपोज मान लीजिए कि आपके पास में एक इस प्रकार से आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं एक पेज पे, यहाँ पास में क्या है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ऐसे करके पास में क्या है, आपके पास में इस प्रकार से आपने कुछ लिखा हुआ है। अब देखिएगा क्या करना है यहां से कि सपोज अभी आप यहां पास क्या, यहां आप पहुंचे हुए हैं। अब क्या है कि डायरेक्टली आपको सीधे आपको क्या करना है, इसी लाइन की, किसकी, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है, इस लाइन में क्या करना है, आपको शुरू में आना है। किस पे आना है, आपको शुरू पे आना है। यह क्या करना है आपको, ये जो आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, देखिए यह जो आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, अभी आप यहां पास में है, आपको कहां आना है, इसकी पैराग्राफ की लाइन के बिगिनिंग पे आना है। तो क्या करोगे आप, होम दबाओ, होम की दबाएंगे तो क्या होगा कि यहां जो आपका कर्सर था वो कहां पहुंच जाएगा, उस पैराग्राफ की लाइन के पहले स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा। पर यदि आप कंट्रोल के साथ में होम दबाएंगे, सपोज मान लीजिए कि आपके पास में एक डॉक्यूमेंट है, वो एमएस वर्ड में आपके पास में एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में करीबन 20 पेज है, और अभी आप कौन से हो, अभी आप 18वें पेज पे हो, अभी आप 18वें पेज पे काम कर रहे हो। आपको जाना कहां है, आपको जाना है पहले पेज पे। कहां जाना है, आपको पहले पेज पे जाना है। तो यदि आप कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे तो क्या होगा कि डायरेक्टली आप 18वें नंबर की पेज से कहां पहुंच जाओगे, आप पहले नंबर के पेज पे, और एकदम स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे। बिल्कुल पहले नंबर पेज पे भी कहां जाओगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाओगे। कहां से, जहां से पहले नंबर के पेज से लिखना जो कंटेंट है, जो आपका वर्ड है, वो स्टार्ट हो रहा है। तो समझ में आया।
सिर्फ यदि आप होम दबाते हैं तो होम से क्या होगा, होम से ये होगा कि जो आपका आप पैरा, सपोज मान लीजिए आप 18वें नंबर के पेज में हैं, 18वें नंबर के पेज में आप किसी पैराग्राफ में हैं, तो आप क्या करेंगे, उस पेज के सबसे पहली वाली लाइन पे आप पहुंच जाएंगे। लेकिन कंट्रोल प्लस होम में क्या होता है कि आप 18वें नंबर के पेज पे हैं और आपको पहले नंबर के पेज की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में पहुंचना है, तो क्या हो जाएगा, आप उसके बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद देखिएगा क्या है, एंड। जैसे आप अभी आपने क्या देखा, होम देखा, तो होम से क्या है, आप स्टार्टिंग में जा रहे हो। उसी तरह से क्या है, आपका एंड है। आप यदि मान लीजिए कि आप यहां पास में बीच में कहीं यहां पास में आपका कर्सर है, आपको कहां जाना है, उस पेज के पैराग्राफ के अंतिम पॉइंट पे पहुंचना है। तो किससे करोगे, आप एंड दबाओगे तो आपके पास में जो पेज खुला हुआ है, उस पेज में जो पैराग्राफ है, आप उसके अंतिम लाइन में पहुंच जाओगे, एकदम एंड पॉइंट पे पहुंच जाओगे। लेकिन यदि आप कंट्रोल प्लस एंड दबाते हो, क्या कंट्रोल प्लस एंड दबाते हो, तो यदि आप पहले नंबर के पेज पे काम कर रहे हो, तो आप 18वें नंबर पेज के अंतिम पैराग्राफ के अंतिम लाइन में क्या पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस को अच्छे से समझना। सिर्फ होम दबाओगे तो क्या होगा कि आप पैराग्राफ के पहली लाइन के पहले अक्षर पे पहुंच जाओगे। यदि आप कंट्रोल प्लस होम दबाओगे, आप किसी भी पेज में हो तो आप पहले पेज के पहले पैराग्राफ के पहले लाइन पे पहुंच जाओगे। ठीक उसी तरह से क्या होगा, एंड। एंड में क्या होता है कि यदि आप किसी भी पैराग्राफ में हो तो उस पेज में जो आपका पैराग्राफ है उसके आप अंतिम लाइन में पहुंच जाओगे। और यदि आप कंट्रोल प्लस एंड दबाते हो तो आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट, क्या आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है अच्छे से, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के कहां पहुंच जाओगे, आप एंड में पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए, जिसको डॉक्यूमेंट नहीं पता है तो वो यहां पास कंफ्यूज होगा। और डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, वो आपको मैंने एमएस वर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एमएस वर्ड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पेजेस। एमएस वर्ड पे आप जिस पे काम करते हो एट ए टाइम, वो क्या होता है, पेज होता है। और एक एमएस वर्ड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो आप जब बात करते हो किसकी, डॉक्यूमेंट की, तो एक डॉक्यूमेंट में एक पेज भी हो सकते हैं और 100 पेज भी हो सकते हैं। तो क्या एक से अधिक पेज, तो एक से अधिक पेज के कलेक्शन को क्या कहते हैं, हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो मान लीजिए कि आपके पास में एक आपने क्या किया है, एक आपने एमएस वर्ड फाइल को ओपन किया है, उसमें 18 पेज हैं। तो यदि आप पहले पेज पे हो, आपको 18वें पेज के अंतिम में जाना है, तो क्या दबाएंगे आप, कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे। अब आता है आपका पेज अप और क्या आता है, पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन क्या होता है, यदि आपको एक पेज, आपको यदि सिंगल एक पन्ना, एक पेज यदि क्या करना है, आपको अब ऊपर की ओर जाना है, तो क्या करेंगे, आप पेज अप दबाएंगे। सपोज अभी आप 18वें नंबर के पेज में हैं, यदि आपने पेज अप की दबाया तो अब आप किस पे आएंगे, 17वें नंबर के पेज पे आप आ जाएंगे। ठीक है। सेम क्या है, पेज डाउन। यदि आप अभी 17वें नंबर के पेज पे हैं, यदि आपने पेज डाउन दबाया तो क्या करेंगे, आप 17 से 18वें नंबर के पेज पे आ जाएंगे। मतलब पेज अप या पेज डाउन दबाने पे एक बार पे आप एक पेज अप जाएंगे या एक पेज डाउन जाएंगे। ठीक है। और एंड वाले में क्या होता था कि डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एंड दबाया तो क्या हो गया, डायरेक्टली आप पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच गए। ठीक है। तो ये सारा का सारा फंक्शन क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया बैक स्पेस, डिलीट और क्या, होम और एंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब आते हैं किस पे, अगले पे देखते हैं क्या है। अब हमारे पास में क्या आ गया, देखिए अभी और नया फंक्शन है एमएस, अभी क्या चल रहा है, एमएस वर्ड ही चल रहा है। देखिए अब क्या आ गया, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन क्या होता है, ये होता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्या, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, आपको एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, मतलब क्या, आपको एक एमएस वर्ड का न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, एक नई विंडो ओपन करना है। तो आप क्या दबाएंगे, आप दबाएंगे वहां से क्रिएट कंट्रोल प्लस एन। तो क्या कर देगा, आपको वो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा, पूरी तरीके से एक नया फाइल आपको ओपन कर देगा। तो वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन। इसके बाद सपोज सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका, कंट्रोल प्लस ओ। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पहले से ही, क्या, पहले से ही मौजूद फाइल को ओपन करना। क्या होगा, पहले से ही मौजूद फाइल को ओपन करना। मतलब क्या कि आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अभी आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए ये खुला हुआ है आपका एमएस वर्ड विंडो खुला हुआ है, आप इस पे काम कर रहे हैं। अब आपको लगा यार कि मेरे को ना कि इसी जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहा हूं कि मेरे पास में एक फाइल और है, वहां पास मेरे को एक पैराग्राफ निकालना है। तो क्या करोगे, आप यहां पास में कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे तो आपको ऑप्शन विंडो, एक विंडो खुल जाएगी, वहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से जाके आप पहले से ही आपके पास में कोई एमएस वर्ड की एक फाइल है
तो उसको आप ओपन कर सकते हो और उसको आप ओपन कर लोगे और वहां से कुछ कॉपी या पेस्ट करके आप जो वर्तमान पे काम कर रहे हो उसको वहां पास क्या कर सकते हो, उसको पेस्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सिंपल से इतना ही समझना है कि कंट्रोल प्लस में ओ क्या होता है। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब ये होता है कि आपके पास में एमएस वर्ड में पहले से ही कोई एक फाइल है, उसको आपको अलग से ओपन करना है, तो क्या दबाएंगे आप उसमें? कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे। अभी देखिए आता है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी। देखिएगा इसके लिए भी मैंने आपको पहले बता भी चुका हूं, एकदम शॉर्ट में बताया था कि एक्स सी वी क्या होता है। देखिए एक्स का मतलब क्या होता है? कट। यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए ये क्या हो गया? कट। तो एक्स क्या है? ये एक्स बन रहा है, ये भी क्या है? एक्स है। एक्स का मतलब क्या? काट दिया। तो ये क्या हो गया? कट हो गया। अभी बहुत ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, वो पूछ देगा कि किसी भी कंटेंट को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी वर्ड को, किसी भी पैराग्राफ को उसके स्थान से हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए आप किस ऑप्शन का चयन करेंगे, कॉपी या कट? तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपको किसी भी वर्ड को, किसी भी कंटेंट को आपको उसके स्थान से हटाना है, रिमूव करना है, तो क्या दबाएंगे आप? देखिए ये क्या होगा, ये किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी लाइन को उसके स्थान से आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो क्या करेंगे आप? कट पेस्ट करेंगे, सॉरी कट ऑप्शन का चयन करेंगे। कंट्रोल प्लस सी क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉपी करना। तो जब आप कॉपी करते हैं, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पास में एक एमएस वर्ड खुला हुआ है, एमएस वर्ड के अंदर का कुछ फाइल है, यहाँ पास मान लीजिए कि ये फाइल में मान लीजिए एक इमेज है, ये क्या है? एक इमेज है। यदि मैं इसको कॉपी करता हूं तो ये जो इमेज है ये इसी स्थान पे बनी रहेगी और इसको मैं किसी दूसरे स्थान पे भी इसको मैं ले जा सकता हूं। यदि लेकिन मैं इसको कट करता हूं तो ये जो इमेज है ना, ये यहां से हट जाएगी, ये हमेशा के लिए यहां से हट जाएगी। तो यदि आपको किसी इमेज को, किसी भी वर्ड को, फाइल, किसी भी डॉक्यूमेंट को यदि क्या करना है, उसके स्थान से हटाना है, रिमूव करना है, तो क्या करते हैं? कट करते हैं। कट करने के बाद में जहां से आप किसी भी आर्टिकल को आप कट कर रहे हो वहां से वो क्या हमेशा के लिए हट जाता है। कॉपी करने का मतलब क्या होता है कि वो जिस भी कंटेंट को, जिस भी आइटम को आप कॉपी कर रहे हो वो अपने स्थान पे बने रहेगा और साथ में आप उस आइटम को, उस आर्टिकल को एक अलग जगह पे उसको आप पेस्ट कर सकते हो। फिर क्या है? कंट्रोल प्लस वी। ये क्या होता है? पेस्ट के लिए होता है, कि मतलब आपने जो कुछ भी कट या कॉपी किया है उसको आपको किसी अलग स्थान पे पेस्ट करना है, तो क्या होता है? वो आपका पेस्ट। पेस्ट के लिए क्या होगा? कंट्रोल प्लस वी। अब देखिए यदि आपके पास में, आप कभी आपने ध्यान दिया होगा कि आपके कीबोर्ड पे यहां पास में आपको इस प्रकार से 3 की दिखाई देती है। क्या देखिएगा? इस प्रकार से आपको एक्स, सी और वी। यदि आप कीबोर्ड में देखेंगे तो एक्स, सी, वी, तो बनाने वाले ने ये ध्यान दिया था कि देखिए एक्स के लिए तो ये कट मालूम पड़ गया। कॉपी, यदि आप कॉपी लिखोगे तो कॉपी में क्या होता है? ये सी, तो सी फॉर क्या हो गया? कॉपी हो गया। लेकिन ये वी, तो वी का मतलब यहां से क्या तुक निकाले? वी का मतलब, वी से देखो, एक्स से मालूम पड़ रहा था कट, सी से मालूम पड़ रहा था कॉपी, अब पेस्ट के लिए वी तो कुछ जम नहीं रहा है, तो उसने क्या दिमाग लगाया? देखो ये एक्स सी वी, तो कीबोर्ड में आपको यहां पास में याद रखने में सहूलियत होगी। क्या? एक्स सी वी, ये एक लाइन में होते हैं, एक सीधी में होते हैं, तो ये क्या होगा? कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक की को आपको समझना और मेरे को समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्लास थोड़ी सी लंबी हमारी हो सकती है और वैसे भी अंतिम क्लास है तो इतना तो बनता ही है। ठीक है भाई, चलिए देखिए, तो ये क्या हो गया? हमने पेस्ट तक देख लिया। अब आते हैं कंट्रोल प्लस वाई और कंट्रोल प्लस जेड। देखिए फिर से अपन पहुंचते हैं, अपन ने क्या लिखा? सपोज मान लीजिए बार बार अपन राहुल को नहीं छेड़ते, है ना, तो राहुल भी गुस्सा हो जाएगा। देखो सपोज मान लो क्या है कि मैंने लिखा कि 10th में, इन 10th, आपने लिखा, आप क्या कर रहे हो? एमएस वर्ड में टाइप कर रहे हो, इन 10th एग्जाम माई परसेंटेज वाज 85%, है ना, कुछ भी ले लो। तो 10वीं की परीक्षा में आप टाइप कर रहे हो कि इन द 10th एग्जाम माई परसेंटेज वाज क्या? 85%। फिर आपको लगा कि अरे यार इतना तो बुद्धिमान नहीं हूं मैं, 85% कैसे आ सकता है? एक बार 60-65% तो समझ में आता, लगता है गलती लिखा गया। क्या हो गया? गलत लिखा गया। 85% और मेरे जैसे गधे आदमी का कैसे आ सकता है? तो क्या करोगे? आपको इस 85% को क्या करना है? अब आपको हटाना है। तो ये जो आपने 85% लिखा हुआ है, ये क्या है? आप अभी आप यहाँ पास देखो, ये आप टाइप करते 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 आप अभी यहाँ पास, आपका कर्सर कहाँ है? इधर आपका कर्सर, अभी आप 85% आपने टाइप किया हुआ है।
तो जैसे ही क्या करोगे आप कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे, क्या कंट्रोल प्लस जेड जेड दबाओगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है अंडू। अंडू का मतलब होता है कि जो भी आपने कुछ किया है उसको हटा दो। तो देखो यहां से क्या है कि जो आपने 85% लिखा है, तो ये क्या है, ये सिर्फ 85%, ये क्या है आपका हट जाएगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं, इतना भी गधा नहीं हूं, क्यों नहीं आ सकता 85% मेरा। जब मेरा 9th में 90% आया था, तो 10th में 85% क्यों नहीं आ सकता। तो आपको लगा नहीं यार, मैं ठीक सोच रहा था 85% ही होगा। तो अब आप क्या करना है कि अभी तो आपने उसको कंट्रोल प्लस जेड दबा के उसको हटा दिया था, फिर आपको उसको वापस लेकर के आना है। तो क्या कर दोगे आप, वहां पास में कंट्रोल प्लस वाई दबाओगे, क्या कंट्रोल प्लस वाई, तो ये क्या होता है, रीडू। क्या हो जाएगा, रीडू। री का मतलब क्या होता है, पुनः करो। तो फिर से जो आपने हटाया था, फिर से आप कंट्रोल प्लस वाई दबाओगे, तो फिर से यहां पास में 85% आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा कि यदि आपने कुछ भी, सपोज मान लो एक इमेज थी, इमेज आपने एक अपने वर्ड में एक इमेज को इंसर्ट कराया, अब आपको लगा यार ये मजा नहीं आ रहा है इमेज में, तो क्या कर दिया आपने, कंट्रोल प्लस जेड दबाया, तो ये इमेज हट जाएगी। फिर आपको लगेगा नहीं यार होना था, तो क्या कर दोगे वहां पास, क्या कर देंगे आप, फिर से कंट्रोल प्लस वाई दबाओगे, तो दोबारा से फिर ये इमेज आ जाएगी। तो ये वाई से क्या होता है, देखो वाई से क्या होता है, रीडू, और जेड से क्या होता है, अंडू। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में आता है कंट्रोल प्लस ए। आपके एमएस वर्ड में जो कुछ भी अभी खुला हुआ है, देखिए कंट्रोल प्लस ए, सपोज मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से आपने टाइप किया था, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ए दबाओगे, तो ये सारा का सारा जो जितना भी लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है, पूरा सेलेक्ट हो जाता है, एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। तो यहां पास कंट्रोल प्लस ए का मतलब क्या होता है, ये होता है सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल। मतलब कि पूरा का पूरा जो आपने लिखा हुआ है एक पेज में, जो कुछ भी आपने टाइप किया है, वह क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। पूरे के पूरे को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सभी का आपको जो कुछ भी आपने टाइप किया है उसका चयन, पूरे का पूरे का चयन करना है। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल प्लस क्या दबाएंगे, ए दबाएंगे। अब आता है बेहद इंपॉर्टेंट, क्या आपका ये होता है सेव, और दूसरा होता है सेव एज। देखिएगा सेव और सेव एज में क्या होता है, यदि आप कंट्रोल प्लस एस दबा रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि आपने एक वर्ड फाइल ओपन की है, और इसमें क्या कर रहे हो आप, लिख रहे हो कुछ एप्लीकेशन। क्या लिख रहे हो आप, एक एप्लीकेशन लिख रहे हो, समझना। और आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसमें बता रहे हो कुछ, है ना। तो आपने इसमें कुछ टाइप किया, एक आपने एक एमएस वर्ड फाइल पेज खोला हुआ है, डॉक्यूमेंट ओपन किया है, उसमें आप कुछ टाइप कर रहे हो। अब आपने क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि यार मेरे को कुछ काम से निकलना है, एक काम करता हूं, वापिस आता हूं और दोबारा टाइप करूंगा। तो आप क्या कर दोगे, आपने उस फाइल को, उस फोल्डर को क्या नाम दिया था, एप्लीकेशन। क्या नाम दिया था आपने, उसको एप्लीकेशन नाम दिया था। तो क्या करोगे आप, सिर्फ क्या करोगे वहां पास में कंट्रोल प्लस एस दबा दोगे, फिर आप दोबारा जब कभी ओपन करोगे तो फिर से ये ओपन हो जाएगा। अब क्या है, सपोज मान लीजिए कि आपको ना, ये जो आपने कुछ टाइप किया हुआ है, अब आपको क्या करना है कि सपोज मान लीजिए आपने जो टाइप किया था वो आपके ई फोल्डर में था, किसमें था, ई फोल्डर में था, और उस फोल्डर का और उस फाइल का नाम क्या था, एप्लीकेशन था। आप जो कुछ भी टाइप कर रहे थे, उस फोल्डर का, उस फोल्डर का नाम क्या था, उस फाइल का नाम क्या था, आपने दिया था, उसको नाम दिया था एप्लीकेशन। और वो कहां था, वो जो आपका फाइल थी वो कहां थी, वो ई आपके ड्राइव में थी। आपने देखा होगा ना आपके कंप्यूटर पे सी ड्राइव, ई ड्राइव जो होता है, तो वो जो आपका फाइल थी, उस फाइल का नाम क्या था, एप्लीकेशन था, और वो कहां थी, उसकी लोकेशन क्या थी, ई पे थी। पर यदि आप F12 दबाते हो, तो ये क्या होता है, सेव तो ये भी करेगा। तो F12 क्या होता है, ये होता है सेव एज। तो सेव एज क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि एक नया नाम, नया नाम, नया पता। मतलब क्या कर रहे हो, यदि आप सिर्फ कंट्रोल प्लस एस दबाओगे, तो ये जो आपका नाम है, फाइल का नाम और जो उसकी लोकेशन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि आप F12 दबाते हो, तो क्या होगा कि जो आपका जो फाइल है वो सेव तो होगा, लेकिन वो आपको नए नाम से और नए लोकेशन पे आपको सेव करने का क्या देगा, आपको ऑप्शन देगा कि आप चाहो तो अपनी फाइल को एक नया नाम दे सकते हो, और उसको किसी अन्य स्थान पे भी, डेस्कटॉप पे रखना है आपको, किसी और फोल्डर में, फाइल में रखना है, तो उसको आप वहां पास उसका स्थान भी चेंज कर सकते हो। तो यही डिफरेंस होता है F12 में और कंट्रोल प्लस एस में। ये भी क्या होता है, इसका मतलब ही होता है सेव करना, और ये भी सेव होता है। लेकिन F12 क्या देगा आपको, एक नया नाम और नया स्थान को चयन करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एस, कंट्रोल प्लस एस और F12। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कंट्रोल प्लस एस और कंट्रोल प्लस
सॉरी F12, सेव और सेव एज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इसमें से क्वेश्चन बनता है और हम बार बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। कंट्रोल प्लस एफ का मतलब, एस का मतलब क्या होता है सेव करना, और F12 का मतलब क्या होता है सेव एज। ठीक है, चलिए आते हैं कंट्रोल प्लस पी। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट हो उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या होगा कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस F2 ये क्या होता है प्रिंट, क्या होगा प्रिंट प्रीव्यू। ये क्या हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करने के पहले एक बार चेक करना है उसको कि उसमें कुछ गलती तो नहीं है, आपको उसके ओरिएंटेशन में कुछ चेंजेस करना है, उसके मार्जिन में कुछ चेंजेस करना है, जो भी आपको उसमें चेंजेस करना है, या आप उसको प्रिंट करने के पहले एक बार देखना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे कंट्रोल प्लस F2। फिर आता है कंट्रोल प्लस F। देखिए कंट्रोल प्लस F में क्या होता है फाइंड, क्या फाइंड। इसके बाद में कंट्रोल प्लस H ये क्या होता है रिप्लेस, ये क्या होता है रिप्लेस, और कंट्रोल प्लस G का मतलब होता है गो टू। अब आप इन तीनों को जरा एक बार अच्छे से समझिएगा, ये तीनों क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आपके पास में एक फाइल है और उसमें 12 पेज का क्या है, एक आपके पास में 12 पेज का एक MS वर्ड की एक फाइल है। अब आपको उसमें पता करना है, एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या एक वर्ड लिखा हुआ है, कुछ भी ले लो, मान लो लिखा हुआ है यूक्रेन। तो अब आपको पता करना है कि जो यूक्रेन वर्ड है वो किस पेज में कहां लिखा हुआ है। तो क्या करोगे आप, सिंपली MS वर्ड आपने ओपन किया हुआ है, आप दबाओगे कंट्रोल प्लस F। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस F दबाओगे तो वहां आप टाइप करोगे, आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन ओपन होगा, यहां पास देखिए इस प्रकार से लिखा रहता है, ये लिखा रहता है फाइंड, यहां लिखा रहेगा फाइंड, इस प्रकार से यहां पास में लिखा रहेगा रिप्लेस, और यहां लिखा रहता है गो टू। इस प्रकार से एक विंडो खुल जाती है। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस F दबाएंगे ना तो यहां पास में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां आप टाइप कर देंगे यूक्रेन, या आपने टाइप कर दिया यूक्रेन। तो उस पूरे के पूरे 18-20 पन्ने के पेज आपके फाइल में, आपके डॉक्यूमेंट में यूक्रेन कहां लिखा हुआ है डायरेक्टली वहां से आप पता कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको डायरेक्ट ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई यूक्रेन कहां लिखा हुआ है, या कोई भी वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं तो वहां से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सपोज मान लीजिए कि जैसा कभी आप लोगों का रिजल्ट आता है PSC का, व्यापम का, 300 पन्ना 400 पन्ने का क्या होती है फाइल होती है, तो आपको अपना रोल नंबर ढूंढना है तो वहां आप सर्च करते हैं ना, ठीक उसी तरह से आपके MS वर्ड में आपको सर्च करना है, कुछ भी रोल नंबर, नाम, नंबर, कुछ भी सर्च करना है तो डायरेक्टली आप कंट्रोल प्लस F से वहां पास पहुंच सकते हैं। अब आते हैं कंट्रोल प्लस H। सपोज मान लीजिए कि आपने सर्च कर लिया यूक्रेन, आपको यूक्रेन मिल गया। अब क्या करना है कि आपको यूक्रेन हटा के यहां लिखना है आपको रसिया। तो क्या करेंगे, ये आपको आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस H और यहां पास में खुल जाएगा, और यहां आपने यूक्रेन टाइप किया हुआ तो यहां क्या कर दोगे, यहां टाइप कर दोगे रसिया। क्या यहां आपने टाइप कर दिया रसिया, तो जहां जहां भी यूक्रेन लिखा हुआ था वहां पास में क्या है यूक्रेन हटके वहां रसिया लिखा जाएगा। मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि आप जाओ यूक्रेन ढूंढो फिर यूक्रेन को वहां से डिलीट करो और वहां पास रसिया को टाइप करो, ये आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक बार यहां से आप क्या करोगे कंट्रोल प्लस H का ऑप्शन दबाओगे, की दबाओगे, रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, वहां पास जो आपको किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को आपको रिप्लेस करना है तो जिससे रिप्लेस करना है वो टाइप करोगे और वो क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है कंट्रोल प्लस G। ये आपके एग्जाम में 4 से 5 बार पूछ चुका है। तो देखिए दो की होती है, एक होता है कंट्रोल प्लस G और एक होता है F5। क्या F5, ये दोनों का फंक्शन एक ही है। इसको हम बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। क्या कहते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। क्या हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस। तो कंट्रोल प्लस G को आप क्या कहते हो, या तो इसको आप गो टू भी बोल सकते हो या इसको आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन भी कह सकते हो। जैसे ही आप F5 दबाओगे या कंट्रोल प्लस G दबाओगे तो क्या है इस प्रकार से आपको ये वाली विंडो खुल जाएगी और यहां पास आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गो टू। ये क्या दिखाई दे रहा है इस प्रकार से गो टू। तो गो टू में क्या होता है कि आपको किसी भी पेज की या पूरी की पूरी फाइल में किसी पर्टिकुलर लाइन में जाना है, किसी पर्टिकुलर पेज में जाना है, किसी पर्टिकुलर कॉलम में जाना है। तो आपको जैसे सपोज मान लीजिए ये पेज है, यहाँ पास में ये इस प्रकार से आपका ये लाइन है, ये इस प्रकार से लाइन बनी हुई है। तो आपको किसी पर्टिकुलर लाइन में जाना है, किसी पर्टिकुलर पेज में जाना है, जहां भी आपको डायरेक्टली जाना है तो आप किससे जाओगे कंट्रोल प्लस G या F5, दोनों का ही फंक्शन क्या होता है एक सा होता है। अब आते हैं कंट्रोल प्लस W। ये क्या होता है कि जो भी आपने एक्टिव विंडो है, एक्टिव विंडो को क्या करने के लिए, बंद करने के लिए। अभी आप MS वर्ड में किसी आपने एक विंडो ओपन किया हुआ है
उस पर आप काम कर रहे थे। अब क्या करना है कि उसको आपको सेव करना है और बंद करना है। तो जैसे ही आप Ctrl+W दबाओगे तो क्या होगा कि आपको ऑप्शन आएगा, आपसे पूछेगा कि आपको सेव करना है कि नहीं करना है। आप यस और नो कुछ भी कर सकते हो और उसको आप बंद कर सकते हो। इसके बाद में क्या होता है, Ctrl+F4 दबाओगे तो इससे क्या होगा कि आपको वो पूछेगा नहीं कि आपको सेव करना है कि नहीं करना है, डायरेक्टली सेव होकर क्या होगा, वो फाइल आपका विंडो बंद हो जाएगा। लेकिन MS वर्ड जो आपने एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन बंद नहीं होगा, सिर्फ करंट जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो वो बंद होगा, पूरा का पूरा एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। और यदि आप Alt+F4 दबाते हो तो क्या होगा कि कंप्लीट क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपका प्रोग्राम की बात करें या आपका एप्लीकेशन, ये क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। तो यदि आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन को ही बंद करना है तो क्या दबाएंगे आप, Alt+F4 दबाएंगे। और यदि आपको पूरे एप्लीकेशन को बंद नहीं करना है, करंटली आप किसी पेज पे काम कर रहे थे या किसी आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे, आपको सिर्फ उसको ही बंद करना है, तो क्या दबाएंगे आप, Ctrl+W या Ctrl+F4। ये दोनों ही क्या होते हैं, इसके फंक्शन बस एक से होते हैं। एक में क्या होता है, आपको सेव करने का ऑप्शन पूछता है और एक में नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, Ctrl+W F4 और Alt+F4। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है Ctrl+B। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही पूछता है। तो ये क्या होता है, बोल्ड। आपने कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज आपने यहां पास में क्या लिखा है, बी लिखा हुआ है, आप जैसे क्या करोगे, बोल्ड Ctrl+B दबाओगे, जो आपका बी लिखा हुआ था ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा Ctrl+I। यदि क्या किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं इटालिक। ये क्या है, इटालिक, मतलब सपोज यहां पास में आपने क्या लिखा हुआ है, ऐसे ए लिखा हुआ है। यदि आपने ए को सिलेक्ट किया और Ctrl+I दबा दिया तो ये क्या है, आपका ए इस प्रकार से तिरछा लिखा जाता है। तो क्या करना है, किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को, किसी भी पूरे के पूरे पैराग्राफ को आपको क्या है, इटालिक वे में, क्या अर्थात थोड़ा सा तिरछे वे में लिखना है, उसको झुका के लिखना है। तो आई से अर्थात क्या, इटालिक। फिर आता है यू। यू का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन। अंडरलाइन कि आपने जो कुछ भी टाइप किया है आपको उसके नीचे क्या करना है, अंडरलाइन देना है। किसी को आपको बताना है कि भाई इसको विशेष रूप से पढ़ो, तो क्या है, किसी भी लेटर या वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन देना है। तो Ctrl+U से। अब इसके बाद में आता है हाइपर। ये आपका Ctrl+K। ये क्या होता है, हाइपर लिंक। अब आप सपोज मान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, Ctrl+K का मतलब क्या होता है, हाइपर लिंक। लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर ये हाइपर लिंक है क्या, क्या लिंक करना चाह रहे हैं। तो पहले तो आपका पकड़ना, या आपको दिखाई दे रहा है क्या, लिंक, मतलब कुछ ना कुछ आप लिंक कर रहे हैं। अब देखिए, सपोज मान लीजिए आपने एक विंडो ओपन किया हुआ है, आप कुछ टाइप कर रहे हो, टाइप करते करते क्या लिखा, आपने लिख दिया कि सेंड योर रिज्यूमे इन माई, क्या कर दिया आपने, लिख दिया कि सेंड योर रिज्यूमे माई एड्रेस। अब आपने क्या किया, देखिए आपने माई एड्रेस को सिलेक्ट किया, Ctrl+K आपने की को प्रेस किया, तो यहां पास में क्या होगा, एक ऑप्शन खुल जाएगा। और ये जो आपका वर्ड लिखा हुआ है माई एड्रेस, ये यदि व्हाइट कलर में लिखा हुआ है तो ये कैसा आपका यहां पास में इस प्रकार से ब्लू कलर में या पर्पल कलर में आपका लिखा जाता है। तो ये क्या होता है कि यहां पास जो उपयोग करता है, जो इस फाइल को पढ़ रहा है, जैसे ही वो इस पर क्लिक करेगा तो आपका एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, वो क्या है, उसको खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब क्या कर रहे हो कि उस वर्ड में आपने क्या छुपा दिया, एक लिंक ऐड कर दिया है। जैसे ही आप इस वर्ड पे क्लिक करोगे तो एक लिंक खुल जाएगी, वो लिंक क्या होगी, जो भी आपने उस पर ऐड किया है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हाइपर लिंक हो गया। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर पे आता है, ये देखिएगा, चलिए देखो क्या रहा है, Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+E और Ctrl+J। ये सारा कुछ तो मैं आपको ऑलरेडी एक बार कहां पढ़ा चुका हूं, जब मैं आपको MS वर्ड पढ़ा रहा था। देखिए ये क्या होता है, अलाइनमेंट। क्या, Ctrl+L का मतलब होता है अलाइन, इसका मतलब क्या होता है, अलाइन लेफ्ट। फिर यहां से अलाइन राइट, यहां भी क्या होगा, अलाइन सेंटर। ई का मतलब क्या होता है, अलाइन सेंटर। और जे का मतलब क्या होता है, अलाइन जस्टिफाई। क्या, अलाइन जस्टिफाई। अब आप बताओ मेरे को कि अलाइनमेंट क्या होता है। आपको पढ़ा होगा आपने MS वर्ड में, तो ध्यान आ रहा होगा अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, कि आपके पेज में क्या होती है, इस प्रकार से यहां पास इस प्रकार से क्या होती है, मार्जिन होती है। ये क्या आपने देखा होगा, मार्जिन।
तो जो कुछ भी आप टाइप करते हो तो वो मार्जिन से आपको लेफ्ट साइड से चिपका के लिखना है, राइट साइड से चिपका के लिखना है, या आपको उसको बीचों बीच लिखना है, या आपको उसको लेफ्ट से लेके पूरा राइट तक चिपका के लिखना है। आपको जो भी आप टाइप कर रहे हो चाहते किस प्रकार से हो, जो आप टाइप कर रहे हो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो और एंड पे जाए, या वो उसकी स्टार्टिंग राइट से हो और लेफ्ट पे जाए। तो जो कुछ भी आपने टाइप किया हुआ है, यदि आप चाहते हैं कि वो सारा का सारा कंटेंट आपके लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक लाइन में एक सीध में हो, तो क्या दबाओगे आप? कंट्रोल प्लस एल। उससे क्या होगा? अलाइनमेंट ऑफ लेफ्ट साइड हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि जो कुछ भी आपने टाइप किया हुआ है वो इस साइड से, राइट साइड से पूरा आपको एक सीध में लिखा हुआ मिले, तो क्या करोगे आप? कंट्रोल प्लस आर दबा दोगे। आप चाहते हैं कि जो कुछ भी कंटेंट आपके पास में टाइप है वो बिल्कुल पेज के बीचों बीच में रहे, तो क्या दबाओगे? कंट्रोल प्लस ई। उससे क्या होगा? सेंटर। और कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है? जस्टिफाई। ना लेफ्ट ना राइट ना बीच में, शुरू से लेके अंत तक, लेफ्ट से मिला के पूरा राइट तक, वो क्या होता है? जस्टिफाई होता है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। कंट्रोल प्लस क्या? कंट्रोल प्लस एम। देखिएगा कंट्रोल एम क्या होता है? ये होता है इंक्रीज, ये होता है इंक्रीज इंडेंट। अब जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं उनको तो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा होगा इंडेंट क्या होता है। आता हो अच्छी बात है, पर जिसने एमएस वर्ड की क्लास देखी है वो अलाइनमेंट और इंडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ चुका है, बहुत अच्छे से समझ चुका है। देखिए बताइए इंडेंट क्या होता है। एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनता है कि इंडेंट क्या होता है। देखिए इंडेंट और कुछ नहीं होता है कि जो आपकी मार्जिन है, क्या ये जो आपकी यहाँ पास में इस प्रकार से क्या है? मार्जिन है। और जो भी आप क्या कर रहे हैं? टाइप कर रहे हैं, तो मार्जिन से और जो आप टाइप कर रहे हैं इसकी बीच की दूरी समझ रहे हैं। यहाँ पास देखिए अच्छे से, ये क्या है? इस प्रकार से आपका एक पेज ओपन है ना। इसके बाद में ये देखिए ये क्या होती है? इस प्रकार से आपको मार्जिन दिखाई देती है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। अब ये जो मार्जिन है और जो कुछ भी क्या कर रहे हैं आप अपने पेज में टाइप कर रहे हैं, तो इस मार्जिन से जो कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, ये जो दूरी है मार्जिन से कंटेंट की या वर्ड की दूरी क्या कहलाती है? इंडेंट कहलाती है। यदि आपको इस दूरी को बढ़ाना है तो क्या दबाओगे? कंट्रोल प्लस एम दबाओगे। यदि आपको दूरी को घटाना है तो क्या कराओगे? कंट्रोल शिफ्ट और एम दबाओगे, तो उससे क्या होगा? डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज इंडेंट। ठीक है। अब आता है कंट्रोल प्लस इक्वल साइन और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। ये क्या हो गया? यहां पास देखिएगा, यहां पास कंफ्यूज मत होना, प्लस के बाद में क्या है? एक प्लस और दबा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल प्लस इक्वल साइन, यहां पास ये जो प्लस है, प्लस का मतलब ये नहीं है कि आपको प्लस साइन दबाना है और इक्वल साइन दबाना है। प्लस का मतलब वहां पास क्या है कि कंट्रोल के साथ में इक्वल साइन को दबाना है। तो जब आप कंट्रोल के साथ में इक्वल साइन को दबाओगे तो क्या होता है? यहां पास में आपका लिखा जाता है, देखिए मैं इसको हटा रहा हूं, ये होता है सब स्क्रिप्ट। क्या होता है? सब स्क्रिप्ट। और कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ में इक्वल का साइन दबाओगे, देखना यहां पास ये मत सोचना कि ये डबल है। ये प्लस का मतलब यहां पास जो आपको प्लस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ में आपको प्लस साइन दबाना है, तो ये क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। ये क्या हो गया? सुपर स्क्रिप्ट। अब ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है बेटा? देखो सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि यदि आपने ये लिखा हुआ है एच और एच के नीचे उसके बेस में, उसके आधार में आपको ऐसे यहाँ पास में H2O लिखना है, तो ये क्या होता है? ये जो आपने इसके बेस में नीचे आधार में इस प्रकार से 2 को लिखा है, ये क्या होता है? आपका सब स्क्रिप्ट होता है। ठीक है। और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में प्लस साइन दबाना। तो जैसे आपको f की पावर 2 लिखना है, तो यदि आपको इसके पावर में कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो क्या दबाओगे आप? सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन में जाओगे। तो ये क्या हो गया? यहां पास से आपका सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपके पास में क्या? देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, फिर क्या आ रहा है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, फिर क्या आ रहा है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, है ना। और देखते जाइए यहां पास में क्या हो रहा है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। सबसे पहले आप यहां समझिएगा, ये एस एफ पी, क्या? एस एफ और पी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए ये क्या होता है, देखो कंट्रोल शिफ्ट एस, तो ये क्या है? इससे होता है फॉन्ट के स्टाइल में, किसके? फॉन्ट के स्टाइल में
चेंज करना, फॉन्ट के स्टाइल में आपको कुछ चेंजेस करना है। सपोज मान लीजिए, अब बताइए कि फॉन्ट के स्टाइल में, अब आप बताएं कि फॉन्ट का स्टाइल क्या होता है। ये जो बोल्ड कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, ये क्या होता है, फॉन्ट का स्टाइल होता है। ठीक है, आपको फॉन्ट के स्टाइल में कुछ चेंजेस करना है तो क्या करोगे, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाओगे तो डायरेक्टली आपको एक विंडो खुल जाएगी कि आपको जो भी आपने फॉन्ट टाइप किया हुआ है, आपको उसके स्टाइल में कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, कलर में उसका आपको कलर चेंज करना है, जो कुछ भी इसमें आपको चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से होगा। इसके बाद में आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ में क्या होता है कि आपको फॉन्ट के टाइप में कुछ चेंज करना है। किसमें, फॉन्ट के टाइप में आपको कुछ चेंज करना है। अब ये फॉन्ट टाइप क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एरियल, कुर्तीदेव, उसके बाद में क्या होता है आपका टाइम्स न्यू रोमन होता है। तो टाइप का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ टाइप का मतलब है कि आपका जो फॉन्ट है उसकी शैली में आपको चेंजेस करना है, आपको उसको किसी अलग शैली में लिखना है, आपको उसको निर्मला में लिखना है, कुर्तीदेव में लिखना है, एरियल में लिखना है। तो आपको यदि आपके फॉन्ट की शैली में परिवर्तन करना है, फॉन्ट के टाइप में परिवर्तन करना है तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ दबाओगे। इसके बाद में क्या आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी क्या होता है कि यदि आपको फॉन्ट के साइज में चेंजेस करना है, फॉन्ट के साइज को बढ़ाना है या घटाना है, तो वहां से आप जैसे ही क्या करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, यहां पास में शिफ्ट लिखाना, ये प्लस लिखना भूल गया हूं, मतलब क्या, कंट्रोल की दबाओगे, शिफ्ट की दबाओगे और साथ में पी दबाओगे तो जो भी आप फॉन्ट के साइज में चेंजेस करना चाहते हो, उसको बढ़ाना या घटाना चाहते हो, तो वो आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो वहां से आप फॉन्ट के साइज को बढ़ा या घटा सकते हो। इसके बाद में देखिएगा, अब आता है कंट्रोल प्लस क्या, कंट्रोल प्लस डी आता है। देखिए कंट्रोल प्लस डी में क्या होता है, कुछ चेंजेस तो नहीं इसमें, एक सेकंड। ठीक है, देखिए कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी क्या होता है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, मतलब यदि आप कंट्रोल प्लस डी दबाते हो तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, मतलब आपको उसमें कुछ साइज में कुछ चेंजेस करना है, उसके स्टाइल में कुछ चेंजेस करना है, फॉन्ट से संबंधित आपको कुछ भी चेंज करना है, यदि आप कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं तो सारा का सारा क्या होगा, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको एक विंडो में ओपन हो जाएंगे। तो फॉन्ट, ये कंट्रोल प्लस डी क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी दबाते हैं। अब क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ में क्या, अब आप डी दबाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है डबल अंडर लाइन। क्या, डबल अंडरलाइन, समझ रहे हैं क्या, कि जैसे अभी आपने देखा था ना, कंट्रोल प्लस यू दबाए थे तो क्या हुआ था, एक बार अंडरलाइन आई थी। यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाएंगे तो क्या होगा, दो बार अंडरलाइन आ जाएंगी। क्या, डबल अंडरलाइन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में यदि आप इस प्रकार का एरो दबाते हो, उसको अपन बोलते हैं क्या, अप एरो, या आगे की ओर बढ़ता हुआ एरो दबाओगे, तो जो भी फॉन्ट को आपने सेलेक्ट किया है वो क्या होगा, उसका साइज जो है, उस फॉन्ट का साइज एक पॉइंट बढ़ जाएगा। यदि आप इस कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ये डाउन एरो दबाते हो तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका फॉन्ट साइज है ये क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीज होगा एक पॉइंट, और इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा एक पॉइंट, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आता है इंटर। सपोज मान लीजिए कि आपने एक पेज पे कुछ टाइप कर रहे हो, यहां तक आप पहुंचे, ये आप इस लाइन में थे, आपने इंटर दबा दिया तो क्या होगा कि आप इंटर से क्या होते हो, आप न्यू पैराग्राफ पे, किसमें, न्यू पैराग्राफ में पहुंच जाते हो। मतलब लाइन को आपने चेंज कर दिया, पुराने पैराग्राफ को आपने चेंज कर दिया, आप न्यू पैराग्राफ पे आ गए। ठीक है, और यदि आप कंट्रोल के साथ में इंटर दबाते हैं तो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है आपका पेज, ये होता है पेज ब्रेक। क्या होता है, पेज ब्रेक। सपोज आप एक पेज में काम कर रहे हो, आपने क्या कर दिया, कंट्रोल प्लस इंटर दबा दिया, तो ये जो एक पेज है ये क्या होगा, ये दो पेज में बढ़ जाएगा। क्या, दो पेज में बढ़ जाएगा। ठीक है, कब, कंट्रोल प्लस इंटर से। अब इसके बाद में एक होता है ऑल्ट प्लस क्या, ऑल्ट प्लस टैब। तो ऑल्ट प्लस टैब मैंने अभी आपको उसके पहले विंडो वाले में बताया था, सेम फंक्शन क्या था। ऑल्ट प्लस टैब से क्या कर सकते हो आप, दोबारा यहां पास में आ गया है, लेकिन उसको पढ़ना आपको एक्चुअल में कहां है, उसको आपको पढ़ना है आपके एमएस विंडो में। ठीक है, वो क्या था बताइए, अभी आपने पढ़ा है ऑल्ट प्लस टैब, वहां पास क्या था, वहां आपने पढ़ा था क्या था, ऑल्ट प्लस टैब। आप ऑलरेडी आज की क्लास में पढ़ चुके हो कि जो भी आपके पास में विंडो ओपन है, जो भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम ओपन है, तो आपको एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करने के लिए
स्विच बिटवीन द ओपन विंडो या ओपन एप्लीकेशन में आपको स्विच करने के लिए क्या दबाओगे आप, ऑल्ट प्लस टैब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या आता है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ और कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी। ये क्या होता है, यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में फुट नोट देना है और डी से क्या होगा, आपको एंड नोट देना है। अब ये फुट नोट और एंड नोट क्या होता है, एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एमएस वर्ड में। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि कंट्रोल के साथ में ऑल्ट एफ दबाओगे तो क्या होगा, फुट नोट हो जाएगा, और डी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंड नोट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट आता है अगले नंबर का, वो क्या आता है, शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 दबाओगे तो क्या होगा, चेंज केस। देखो चेंज केस में क्या होता है कि यदि आपने किसी वर्ड को या किसी लेटर को आपने सेलेक्ट किया और क्या दबा दिया, शिफ्ट प्लस F3 दबा दिया, तो उससे क्या होगा कि आप यदि जिसको भी आपने लाइन को, वर्ड को, पैराग्राफ को यदि आपने सेलेक्ट किया हुआ है और आप वो इस पहले से किसमें है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, और आपने उस पैराग्राफ को, उस लाइन को, उस वर्ड को, किसी भी चीज को आपने सेलेक्ट किया हुआ है और आपने क्या दबा दिया, शिफ्ट प्लस F3 दबा दिया, तो जो कुछ भी स्मॉल में था वो पूरा का पूरा किसमें लिखा जाएगा, वो पूरा का पूरा आपका कैपिटल में लिखा जाएगा। मतलब क्या, केस का मतलब क्या होता है, स्मॉल लेटर और आपका कैपिटल लेटर। तो डायरेक्टली क्या होगा कि वो आपका स्मॉल में है तो कैपिटल में हो जाएगा, और कैपिटल में है तो वो आपका क्या, स्मॉल में लेटर में हो जाएगा। तो ये क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3। नोट करें इसको। चलिए इसके बाद में क्या होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, बचपन से यूज कर रहे हो, क्या, कंट्रोल प्लस क्लिक। ये क्लिक क्या है, ये क्लिक कोई की नहीं होती है, माउस से क्लिक करने की बात हो रही है यहाँ पास में। तो ये सपोज मान लीजिए यहाँ पास में क्या है कि आपका कुछ भी लिखा हुआ है, आपने क्या किया, वहां पास में कंट्रोल कीज दबाया, सपोज यहाँ पास में क्या लिखा हुआ है, फिर से पकड़ो राहुल को, ये राहुल लिखा हुआ है, तो क्या किया कि यहाँ पास में क्या किया, आपने कंट्रोल की दबाया और यहाँ पास क्या किया, आपने क्लिक किया, तो इससे क्या होगा कि जो राहुल है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, वो वर्ड क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए, क्या दबाओगे आप, कंट्रोल के साथ में राइट क्लिक करोगे, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करोगे अपने माउस से। फिर होता है F7। क्या, F7। अभी आपको जब मैं फंक्शन की पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको बताया था F7 क्या होता है, स्पेल चेक। ये तो अभी आपने वहां से देख ही लिया, क्या, स्पेल चेक। अब एक आता है शिफ्ट के साथ में F7, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रेशर्स चेक। क्या, थ्रेशर्स चेक। ये क्या होता है, देखिएगा, सपोज आपने क्या किया है कि एक बहुत बड़ा आपने कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किया है और वहां पास एक डॉक्यूमेंट में आपने एक शब्द यूज किया है, क्या, ब्यूटीफुल। क्या, ब्यूटीफुल। अब आपने सपोज मान लीजिए कि 2 पन्ने का एक लेटर टाइप किया है, बार बार क्या कर रहे हो, वहां पास आप ब्यूटीफुल को यूज कर रहे हो, तो आपको लगेगा यार कि बार बार 10 बार ब्यूटीफुल आ गया, एक ही शब्द को मैं बार बार यूज कर रहा हूं, मजा नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि ब्यूटीफुल शब्द के लिए कुछ एक नया शब्द मिल जाए जो इसका पर्यायवाची हो, क्या, इसका सिनोनिमस हो। तो क्या करोगे आप, ब्यूटीफुल पे क्या करोगे, क्लिक करोगे और क्या दबाओगे, शिफ्ट के साथ में F7 दबाओगे। तो वो क्या करेगा कि आपको ब्यूटीफुल के संबंध में जो उसके सिनोनिम्स हैं वो ओपन कर देगा, वो आपको बता देगा क्या ब्यूटीफुल का क्या हो सकता है, वो आपको बोल देगा कि भाई ऑसम है, बहुत प्रिटी है। ब्यूटीफुल का और क्या क्या होता है कि जितने भी उसके सिनोनिम्स होंगे वो क्या मिल जाएंगे आपको, ओपन हो जाएंगे, और वहां से आप उसके किसी भी अलग सिनोनिम्स पे आप टिक कर दोगे, तो उससे क्या होगा, क्लिक करने से क्या होगा कि ब्यूटीफुल हट के, मान लो कि क्या होगा कि आपने ब्यूटीफुल पे क्लिक किया और शिफ्ट प्लस F7 दबाया और वहां पास में क्या आ गया, वहां से आपको मिल गया क्या, यहां से आपको मिल गया क्या, प्रिटी। ये प्रिटी वर्ड आ गया, तो क्या हो गया, बोलते लगे यू आर लुकिंग प्रिटी गुड, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पास में एक ऑप्शन मिल गया, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी उपलब्ध आपके पास में क्या होंगे, उस वर्ड से संबंधित सिनोनिमस या पर्यायवाची होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्ड को क्या करना है, आपको उसके पर्यायवाची से चेंज करना है, तो क्या दबाओगे आप, शिफ्ट प्लस F7 दबाओगे। ये क्या होता है, ये होता है थ्रेशर्स चेक। क्या होता है, ये थ्रेशर्स चेक होता है। चलिए इसके बाद में लास्ट बचा हुआ है आपके एमएस वर्ड पे, ऑल्ट के साथ में, शिफ्ट के साथ में यदि आप डी दबाते हो तो क्या करोगे आप, डेट को इंसर्ट करोगे, और ऑल्ट के साथ में, शिफ्ट के साथ में टी दबाते हो तो क्या होगा, आपका टाइम इंसर्ट हो जाएगा, करेंट डेट और करेंट टाइम के लिए। तो ये क्या हो गया, आपका एमएस वर्ड यहां से समाप्त हो गया। थोड़ी सी बेटा क्लास लंबी हो रही है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है,
एक एक शॉर्टकट की को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब बेटा दोबारा कभी ऐसा कमेंट मत करना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है यार कि मेरी इतनी सारी मेहनत पूरी की पूरी क्या बेकार है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यदि सब कुछ बुक में देना होता तो क्यों इतना पढ़ाते। एक बुक बना के सारे कोचिंग वाले अलग हो जाते भैया यार कि हमारी जरूरत ही क्या है, एक अच्छी सी बुक बना दो और मामला खत्म हो गया। तो ऐसा कहना कि सर बुक से पढ़ूं कि आपके वीडियो से पढ़ूं, यदि आपने इसी कोर्स का 5,000 रुपये पेमेंट किया होता तो कभी आप ऐसा कमेंट करते क्या भाई? आप बताओ मेरे को कि सर बुक से पढ़ने, जब मैं बुक से पढ़ रहा हूं तो फिर आप पढ़ाई क्यों रहे हो? आप तो बोलते हैं कि सर 5,000 पेमेंट क्यों, पढ़ा क्यों नहीं रहे हो? और यदि बुक, और यदि मान लो कि मैं आपको जो बुक मैं आपको दिया हूं उसी बुक का पीडीएफ यहाँ लेके आ गया, उसी को मैं रिपीट कर दिया, तो आप बोलोगे सर यदि 400 रुपए की बुक से ही पढ़ना होता तो फिर 5,000 क्यों पेमेंट करते आपको? कुछ अलग तो पढ़ाओ, कुछ नया तो पढ़ाओ सर। तो आपको यदि कोई इतनी मेहनत करके यदि आपके लिए सारा का सारा कंटेंट फ्री में आ रहा है तो आप ऐसा कमेंट तो मत करो कि सर यदि बुक से पढ़ना होता तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, बुक से पढ़ूं कि आपका वीडियो से पढ़ूं। ठीक है, ये आपको सब, ये सब चीज के बारे में कौन बताएगा? ये तो हर बुक में दिया हुआ है, समझोगे कैसे आप इन चीजों को? ठीक है, तो ये यार इतना तो आपको कॉमन सेंस होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका क्या, एमएस एक्सेल। तो देखिए एमएस एक्सेल में सबसे पहले क्या देखना है, कंट्रोल प्लस एन लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा कि आपको न्यू वर्क, क्या न्यू वर्क बुक, क्या न्यू वर्क बुक। अब आपको ये तो पता होगा कि एमएस एक्सेल क्या होता है। एमएस एक्सेल होता है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, क्या, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और इसको इतने डिटेल में पढ़ाया है मैंने, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा, इतने डिटेल में पढ़ाया है कि आज तक आपने इसके पहले नहीं पढ़ा होगा, एक एक शब्द को मैंने वहां समझाया हूं। तो देखिए कंट्रोल प्लस एन क्या होगा, न्यू वर्कबुक। अब मैं आपको यहां पर दोबारा बताऊं कि वर्कबुक क्या होता है तो और टाइम खराब होगा, तो बस आपको यहां क्या समझना है कि आपको एमएस एक्सेल की सीट में एक नई वर्कबुक को ओपन करना है। तो क्या करोगे आप, यहां से कंट्रोल प्लस एन दबाओगे। ओ का मतलब क्या होता है कि वही पहले से ही ओपन लिखिएगा, मैं यहां पास लिखूंगा तो और टाइम खराब होगा। नोट करिएगा कि कंप्यूटर में आपके एमएस एक्सेल में आपके पास में पहले से ही मौजूद, पहले से ही एग्जिट मतलब एग्जिस्टेंस जिसका पहले से ही है, जो पहले से ही मौजूद फाइल है, उसको ओपन करने के लिए क्या करोगे आप, कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या होता है कि जो भी अभी आपने प्रोग्राम ओपन किया हुआ है उसको क्लोज करने के लिए, उसको बंद करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाओगे। फिर इसके बाद में होता है कंट्रोल प्लस F4। अभी आप देख के गए हो, ये जो आप बंद करोगे क्या करोगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू में। अब देखिएगा वो वहां पास एमएस वर्ड में अलग था, यहां पास इसके फंक्शन चेंज हो रहे हैं। यहां क्या हो रहा है कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू में आपका जो प्रोग्राम बंद हो रहा है, पर पूरा का पूरा एक्सेल का जो आपने एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है वो बंद नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या है कि जिस वर्कबुक में आप काम कर रहे हो वो बंद हुई है, पूरा का पूरा आपका एमएस एक्सेल बंद नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप कंट्रोल प्लस F4 दबाते हो तो क्या होगा कि कंप्लीट, क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्लोज। पूरा का पूरा जो आपका एमएस एक्सेल एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है कंट्रोल प्लस F। तो यहां से फिर वही है आपका क्या, फाइंड। कंट्रोल प्लस एच क्या हो जाएगा, यहां से सेम आपका रिप्लेस। आ रहा है समझ में, ये क्या हो गया, कंट्रोल प्लस एच क्या हो गया आपका, रिप्लेस। इसके बाद में देखिएगा यहां से कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन, क्या, कंट्रोल के साथ में आप सेमी कॉलन दबाओगे तो इससे क्या होता है, इससे होता है आपका डेट, क्या, इससे होता है डेट इंसर्ट। आपकी कोई डेट इंसर्ट करना हो, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में आप क्या दबाओगे, कॉलन, क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलन, क्या बोलते हैं, कॉलन साइन दबाओगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका टाइम, ये आपका टाइम इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, कंट्रोल के साथ में यदि आप स्पेस बार दबा रहे हो, क्या, कंट्रोल के साथ में यदि आप स्पेस बार दबा रहे हो तो क्या हो जाएगा यहां से आपका बताइए, कंट्रोल के साथ में यदि आप स्पेस बार बटन दबा रहे हो तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो आपका कॉलम है, देखिएगा, सेलेक्ट इंटायर कॉलम, क्या, कि सपोज ये जो आपकी स्प्रेडशीट होती है कुछ इस प्रकार से होती है ना, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका रो है, और ये जो आपको वर्टिकल दिखाई दे रहा है ये क्या है, यहां पर बताइए ये क्या है, कॉलम है। तो यदि आप शिफ्ट के साथ में, यदि आप कंट्रोल के साथ में क्या दबाते हो, स्पेस बार की बटन दबाते हो, स्पेस बार और बैक स्पेस में कंफ्यूज मत होना, स्पेस बार क्या, सबसे लंबी बटन, यदि आप दबाते हो तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा कॉलम एक बार में, कि पूरा का पूरा कॉलम क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और यदि आप शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाते हैं तो क्या होगा, सिलेक्ट
क्या हो जाएगा, सेलेक्ट इंटायर रो। तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा आपका एक रो है वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएस एक्सेल से यहां से क्वेश्चन बनते ही बनता है। कहां से, कंट्रोल प्लस स्पेस बार और शिफ्ट प्लस स्पेस बार से। क्यों, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है, देखो एक में कंट्रोल और एक में शिफ्ट आ रहा है, स्पेस बार तो दोनों में सेम है, एक बार क्या कंट्रोल हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो यहां से समझिएगा, कंट्रोल में क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में सी आ रहा है और कॉलम में स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाने से क्या होगा, पूरा का पूरा एक बार में कॉलम क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद में अब एक नया आ गया, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। पहली बार देखो कंट्रोल स्पेस बार, इसके बाद में क्या है, शिफ्ट स्पेस बार। अब क्या हो गया, कंट्रोल भी आ गया, शिफ्ट भी आ गया और स्पेस बार भी आ गया। तो क्या होगा, इस बार में आपके पास में सेलेक्ट क्या, पूरी की पूरी क्या, सीट। सीट क्या होता है आपको पता ही है कि जिसपे आप जो एमएस वर्ड पे जिसको आप पेज बोलते हो, एमएस एक्सेल में क्या बोलते हो, उसको आप सीट बोलते हो। तो अब क्या है कि एक कॉलम को, एक रो को सिलेक्ट ना करके इस पूरी की पूरी सीट को ही सिलेक्ट करना हो तो क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और क्या, स्पेस बार। क्लियर हो रहा है। चलिए थोड़ा सा और बचा है इसको नोट करिए। अब आते हैं कंट्रोल प्लस 9, क्या, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस 9 दिखाई दे रहा है, कंट्रोल प्लस 9, कंट्रोल प्लस 0 और कंट्रोल प्लस 5। देखिए कंट्रोल प्लस 9 में क्या होता है, ये होता है एक रो को हाइड अ रो, एक रो को क्या करना, छुपा देना, उसको क्या, हाइड कर देना। कंट्रोल प्लस 0 क्या होता है, हाइड अ कॉलम, हाइड अ कॉलम। तो किसी एक कॉलम को क्या करना, छुपा देना, उसको हटा देना। मतलब वो आपके सीट में तो है लेकिन क्या है, उसको आपने अदृश्य कर दिया, उसको आपने हाइड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद में कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल 5 की बात नहीं हो रही, कंट्रोल प्लस 5 की बात हो रही है। और कंट्रोल प्लस 5 क्या होता है, कंट्रोल प्लस 5 ये होता है स्ट्राइक थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप इसको नोट करिएगा, स्ट्राइक थ्रू, ये क्या होगा, स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, इसके बाद में आता है कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर क्या होगा, कंट्रोल प्लस इंटर। इसमें होता है एक ही क्या, एक ही सेल में, या आप पूछते हो कि एक ही कंटेंट को, एक ही कंटेंट को, एक ही, एक ही डेटा को, डेटा को एक से अधिक, एक से अधिक सेल में लिखने के लिए, सेल में लिखने के लिए। भाई देखो जैसे ये क्या है, आपके पास में एक एमएस एक्सेल की सीट है सपोज, है ना। अब आप सपोज मान लो क्या लिखा हुआ है कि आपने यहां पास में क्या लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। ये क्या है, आपने इस सेल में लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है। आप क्या करना है कि आपको इसी 13 को एक से अधिक सेल में, इसमें भी लिखना है आपको, इसमें भी लिखना है। तो क्या दबाओगे आप, कंट्रोल प्लस इंटर दबाते जाओगे तो वो आपके एक, जैसे जैसे आप दबाते जाओगे वो क्या होगा, आगे उसी प्रकार से अलग अलग सेल में 13 13 13 13 क्या लिखाते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि एक ही डेटा को कई सेल के अंदर इंटर करवाना या लिखना क्या कहलाता है, आप उसके लिए क्या दबाओगे आप, कंट्रोल प्लस इंटर। अब ये होता है कंट्रोल प्लस एम, इसका मतलब होता है गो टू फॉर्मूला, फॉर्मूला टैब। ये क्या करते हो, ये आपके पास मान लो एमएस एक्सेल खुला हुआ है, इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से जब मैं आपको एमएस एक्सेल पढ़ा रहा था तो ये आपको बताया था क्या, यहां पास में ये क्या होता है, आपका सेल एड्रेस बार होता है और ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला टैब होता है। यदि आप किसी टैब में काम कर रहे हो और आप क्या दबा दिए, कंट्रोल प्लस एम दबा दिए, तो वो आप कहां जाओगे, आप फॉर्मूला टैब में पहुंच जाओगे। मतलब क्या कि यहां पास आपने किसी सेल को क्लिक किया हुआ है तो यहां पास में, यहां भी जो एंट्री होती है और यहां भी क्या होती है, सेम एंट्री होती है। यहां आप कुछ टाइप करोगे तो यहां आपको दिखाई देगा, यहां आप कुछ टाइप करोगे तो आपको इस सेल में दिखाई देगा। तो यदि आप क्या कर रहे हो कि किसी सेल में कुछ नई एंट्री या कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो क्या है, आपको यहां भी आप पहुंच के इसको टाइप कर सकते हो। तो सिंपल से इतना समझना कि कंट्रोल प्लस M3 से क्या होगा कि आप फॉर्मूला टैब में जा सकते हैं। इसके बाद में आता है ऑल्ट प्लस, सॉरी अभी मैंने कंट्रोल कहा, ये क्या है, ऑल्ट। क्या है ना, कंट्रोल ऑल्ट बोलते बोलते ऐसा मुंह से शायद
निकल सकता है, वो तो अभी मैंने ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन जो लिखा हुआ है आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते कई बार फ्लो में कंट्रोल, कई बार ऑल्ट मुंह से निकल जाता है, लेकिन जो लिखा हुआ है आपको उसी को फॉलो करना है। अब क्या आता है ऑल्ट प्लस F3, ये क्या करता है, ये कर देगा आपको ओपन फंक्शन, ओपन फंक्शन विंडो। अब फंक्शन क्या होता है कि जो भी MS एक्सेल में आपको पता है कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और कैसे कैसे फंक्शन होते हैं वो आपको मैं पढ़ाया हूं। सम करना है, ऐड करना है, एवरेज निकालना, जो भी आपको फंक्शन को अप्लाई करना है, जो भी आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो आपको यदि फंक्शन बार पे जाना है तो क्या करोगे, आप ऑल्ट के साथ में F3 दबाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, आप डायरेक्टली फंक्शन वाले विंडो पे पहुंच जाओगे। इसके बाद में आता है ऑल्ट प्लस Q। ये क्या होता है कि किसी भी फॉर्मूले को या किसी भी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को क्या करना है, आपको संचालित करना है या उसको एग्जीक्यूट करना है। किसी भी फंक्शन को आपको एग्जीक्यूट करना है या संचालित करना है तो क्या करोगे, ऑल्ट प्लस क्यू दबाओगे, है ना। मैं सॉरी बोल रहा हूं आपसे, बार बार क्या है कंट्रोल निकल जा रहा है। ठीक है, तो क्या ऑल्ट प्लस क्यू दबाओगे तो क्या होगा, किसी भी जो भी आपने फंक्शन को अप्लाई किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है ऑल्ट प्लस इक्वल साइन। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है कई बार। तो देखिएगा ये क्या होता है, ऑल्ट प्लस इक्वल साइन क्या होता है, ये आपको देता है ऑटो सम। क्या, ऑटो सम, बस इतने आप याद रखना। अब ये ऑटो सम क्या होता है, ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मैं आपको संबंधित टॉपिक में MS एक्सेल में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं कि ऑटो सम क्या होता है। ठीक है, तो यहां सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि ऑल्ट प्लस इक्वल साइन क्या होता है, ऑटो सम का आपको विकल्प देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऑल्ट प्लस क्या, ऑल्ट प्लस F1, ऑल्ट प्लस F1। तो देखिएगा जिस सीट पे आप काम कर रहे हैं, वर्तमान सीट में क्या करना, पिवट टेबल को इंसर्ट कराना। पिवट टेबल को इंसर्ट कराना क्या होता है, आप दबाओगे ऑल्ट प्लस F1, और यदि आप F11 दबाओगे, क्या, यदि आप F11 दबाओगे तो इसमें क्या होगा कि एक नई सीट में क्या हो जाएगा, एक नई सीट में पिवट टेबल। अब ये पिवट टेबल क्या होता है, इसको भी मैं आपको समझाया हूं, है ना। अभी मैं दोबारा यहां पास आपको रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो आपको एक नई सीट में पिवट टेबल को ओपन करना है तो F11 दबाओगे, और पहले से यदि आप किसी सीट में काम कर रहे हैं उसमें आपको पिवट टेबल को लेकर के आना है तो क्या दबाओगे, ऑल्ट प्लस F1। चलिए इसके बाद में क्या आता है, शिफ्ट प्लस F11। क्या, शिफ्ट प्लस F11। तो इसमें क्या होता है, इंटर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है, इंटर या इंसर्ट, इंटर नहीं, इंसर्ट न्यू वर्कशीट। क्या, इंसर्ट न्यू वर्कशीट, क्या होगा, इंटर न्यू वर्कशीट। हो रहा है क्लियर, ये क्या हो गया आपका शिफ्ट प्लस F11, इंसर्ट न्यू वर्कशीट। अब आता है ऑल्ट प्लस इंटर। क्या, ऑल्ट प्लस इंटर, ये क्या होता है, एक ही सेल में नया सेल को जोड़ना। क्या, एक ही सेल में नए सेल को जोड़ना। इसका मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास में क्या है, एक MS एक्सेल की सीट है। अब क्या कर रहे हो, देखिएगा सपोज ध्यान से, यहां पास में क्या कर रहे हो कि आप इस सेल में काम कर रहे हो। अब आप चाहते हो कि ये नीचे वाली सेल है, ये आपकी दोनों सेल क्या हो, एक में ही क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। एक ही सेल में एक दूसरी सेल को जोड़ना, तो क्या दबाओगे वहां पास में आप ऑल्ट प्लस इंटर दबाओगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो नीचे वाली सेल है या जो भी सेल है जिसको आपने चयन किया है, वो क्या हो जाएगी, वो पहली वाली सेल के साथ में क्या होगी, वो मर्ज हो जाएगी या जुड़ जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका, एक ही सेल में एक दूसरी सेल को क्या करना, इंसर्ट करवाना। ठीक है, इसके बाद में आता है F2। इससे क्वेश्चन पूछा है कई बार एग्जाम में, क्या, F2 से ये क्या होता है, किसी भी सेलेक्टेड सेल को एडिट करना। एडिट द सेल। क्या, एडिट द सेल, किसी भी सेलेक्टेड सेल को क्या करना, एडिट करना। तो ये क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, देखिए इंटर क्या होता है समझिएगा कि स्विच बिटवीन द सेल।
सपोज मान लो यहां पास देखो इंटर, इंटर में क्या होगा देखना, यदि आप अभी ये पहली सेल में हो, यदि आप इंटर दबाओगे तो आप कॉलम की नीचे वाली सेल में आ जाओगे, किसमें, नीचे वाली सेल में आ जाओगे। और यदि आप पहली वाली सेल में हो और आपको ये वाली सेल में आपको इस प्रकार से रो में आगे बढ़ना है, तो आप क्या दबाएंगे, टैब दबाएंगे। यदि आप टैब दबाएंगे तो उससे क्या होगा कि आप बढ़ जाएंगे किसमें, रो में बढ़ जाएंगे। और यदि आप इंटर दबाते हैं तो इंटर दबाने पे देखिए इंटर पे क्या होगा, स्विच टू नेक्स्ट कॉलम सेल, और टैब में क्या होगा, स्विच टू नेक्स्ट रो सेल। मतलब टैब दबाओगे तो रो में आप एक सेल से दूसरी सेल में आ जाओगे, और यदि आप इंटर दबाओगे तो यदि आप पहली वाले इस प्रकार से कॉलम की पहली सेल में हो तो दूसरे वाले पे आ जाओगे, फिर तीसरे वाले पे आ जाओगे, फिर चौथे वाले पे आ जाओगे। ठीक है, इसके बाद में आता है कंट्रोल प्लस F6। इसमें क्या होता है, कंट्रोल प्लस F6 एग्जाम में एक बार यहां से प्रश्न पूछा गया है आपके व्यापम में, ये होता है स्विच बिटवीन, ये क्या लिखा हुआ है, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक। मतलब क्या किया है कि आपने एक बार में एक से अधिक MS एक्सेल की 2 फाइल खोल रखी है। यदि आपको एक फाइल से काम करते करते आपको दूसरी फाइल पर जाना है तो क्या करोगे, आप यहां दबाओगे कंट्रोल प्लस F6, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी वाली जो आपने फाइल ओपन करी किसकी, MS एक्सेल की, उस पर आप जा सकते हो। तो स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक। इसके बाद में क्या होता है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो क्या कर सकते हो, एंड ऑफ द सेल ऑफ अ कॉलम। मतलब किसी भी कॉलम के यदि आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाते हो, तो यदि आप मान लो कि ये एक आपका कॉलम है, ये आपका इस प्रकार से एक कॉलम है, इस कॉलम के आपको अभी आप स्टार्टिंग में हो, आपको लास्ट में जाना है, लास्ट सेल में जाना है, तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो दबाओगे तो आप उसी कॉलम के लास्ट वाले सेल पे जा सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका MS एक्सेल यहां से समाप्त हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तो MS एक्सेल में इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या आपका, यहां से अब आता है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में देखिए सबसे पहला क्या, कंट्रोल प्लस N, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसका जो कंट्रोल प्लस N है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें क्या होता है, क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, और कंट्रोल प्लस M यही आपसे बार बार पूछता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। कंट्रोल प्लस M क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इंसर्ट न्यू स्लाइड। आपको अपनी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को जोड़ना है तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस M दबाओगे। और यदि आपको पूरी की पूरी एक नई प्रेजेंटेशन बनाना है तो क्या करोगे, आप कंट्रोल प्लस N दबाओगे। ठीक है, तो यहां से M बार बार एग्जाम में पूछता है कि कंट्रोल प्लस M क्या होता है, तो इंसर्ट न्यू स्लाइड। ठीक है, जैसा सपोज मान लीजिए कि आपके पास में एक PPT आपने ओपन किया है, आपके पास में क्या है, इस प्रकार से 4 स्लाइड है, क्या है, 4 स्लाइड है। अब क्या करना है कि आपको उसमें एक और स्लाइड को जोड़ना है, तो क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस M, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको एक नई और स्लाइड उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब आता है कंट्रोल प्लस D, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब होता है डुप्लीकेट ऑफ अ स्लाइड। डुप्लीकेट ऑफ अ स्लाइड मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा। यदि मान लीजिए कि आपके पास में एक स्लाइड है, इसमें कुछ भी आपने इमेज या कुछ भी लिख रखा है, अब क्या करना है कि आपको सेम इसी की कॉपी करना है, इसका डुप्लीकेट करना है, तो क्या करोगे, इस पे आप क्लिक करोगे और कंट्रोल प्लस D दबा दोगे, तो सेम बिल्कुल एज ए इट आपको एक और स्लाइड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, डुप्लीकेट ऑफ द स्लाइड। अब होता है कंट्रोल प्लस होम, ये क्या हो गया, कंट्रोल प्लस होम। तो देखिए यहां से फिर से आपको बता रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, 5वें नंबर की स्लाइड पे है। यदि आपको पहले नंबर की स्लाइड पे जाना है तो क्या दबाओगे, आप कंट्रोल प्लस होम दबाएंगे, मतलब बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड, आपके प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पे आपको जाना है। और यदि आप बीच में कहीं भी हो, लास्ट में हो, यदि आप कंट्रोल प्लस होम की दबाते हो तो कहां पहुंच जाओगे, अपनी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पे पहुंच जाओगे। फिर इसके बाद में आता है ऑल्ट प्लस F2, क्या आता है, ऑल्ट प्लस F2। यहां पास में ऑल्ट प्लस F2 होता है आपका सेव एज, क्या हो जाएगा, सेव एज। आपके MS पावर पॉइंट में ऑल्ट प्लस F2 क्या हो जाएगा, सेव एज।
इसके बाद में अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये है आपका बेहद इंपॉर्टेंट, देखिएगा, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 और कंट्रोल प्लस टैब। तो देखिएगा ये F5 क्या होता है कि शुरुआत से स्लाइड शो दिखाना, और शिफ्ट प्लस F5 क्या होता है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो दिखाना, स्लाइड शो चालू करना। देखिए आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई, आपको कहीं पास किसी कॉलेज में या किसी भी मीटिंग में आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन शो करना है। आपने 5 पन्ने की एक क्या बनाया है, आपने 5 स्लाइड की आपने प्रेजेंटेशन बनाई है। तो आपको स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से, पहली नंबर की स्लाइड से यदि आपको प्रेजेंटेशन चालू करना है तो आप क्या दबाओगे, डायरेक्टली आप F5 दबाओगे। तो जो भी आपकी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है वो पहले नंबर की स्लाइड से क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। लेकिन यदि आपको तीसरे नंबर की स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन चालू करना है तो क्या करोगे, आप तीसरे नंबर के स्लाइड पे जाओगे, यहां पहुंचोगे, इसको क्लिक करोगे और क्या दबाओगे, शिफ्ट प्लस F5 दबाओगे। तो तीसरे नंबर की स्लाइड से क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा, स्लाइड शो चालू हो जाएगा। इसका मतलब इतना ही होता है। तो F5 में क्या होगा, शुरुआत से, बिगिनिंग से स्लाइड शो दिखाना, और शिफ्ट प्लस F5 क्या होता है कि वर्तमान से जिस भी स्लाइड पे आप हो, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, वहां से आपका स्लाइड शो स्टार्ट करना। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, स्केप में क्या होता है कि जो भी आप स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन कर रहे हो उससे बाहर निकलना, उसको क्या कर देना, उसको समाप्त कर देना। तो स्केप बटन से जो भी आप स्लाइड शो दिखा रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसको समाप्त करना स्केप बटन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, ये सारा का सारा आपका कंप्यूटर शॉर्टकट कीज हुआ। और मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा क्या है, प्रिंटर में आपको एक छोटा सा माइनर करेक्शन करना है, तो उसको भी आप नोट करिएगा, है ना। जब मैं आपको प्रिंटर पढ़ा रहा था तो वहां पास में थोड़ा सा आपको कुछ करेक्शन करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको देखिएगा, प्रिंटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, आपने देखा होगा कैपेसिटी के अनुसार, प्रिंटिंग कैपेसिटी, क्या, प्रिंटिंग कैपेसिटी, और एक होता है आपकी टेक्निक, जो भी आप उसमें क्या कर रहे हो, टेक्निक को यूज कर रहे हो, क्या, जो भी आप उसमें तकनीक यूज कर रहे हो। तो प्रिंटिंग कैपेसिटी के अनुसार आपने देखा था कितने प्रकार के थे। एक आपने देखा था कैरेक्टर प्रिंटर, और आपने क्या देखा था, यहां से आपने देखा था कैरेक्टर लाइन, और क्या देखा था, यहां आपने देखा था पेज। क्या देखा था आपने, कैरेक्टर लाइन और पेज। तो देखो, एक बार में कोई कंप्यूटर एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है, एक लाइन को प्रिंट कर सकता है, एक पेज को प्रिंट कर सकता है, ये आपने देखा था। और मैंने आपको जब पढ़ाया था तो वहां पास थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। ये जो जैसे आपका जो कैरेक्टर प्रिंटर थे, तो यहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था डॉट मैट्रिक्स और डेजीविल। ये क्या, डेजीविल, ये बताया था मैंने आपको। लाइन में आपको याद होगा बैंड, चैन और ड्रम, BCD। और जब मैं आपको पेज प्रिंटर पढ़ा रहा था तो मैं आपको क्या बताया था, मैं आपको वहां बताया था कि जितने भी आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, पेज प्रिंटर होते हैं। कहने का मतलब वहां मैंने आपको बताया था इंकजेट, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सभी के सभी क्या होते हैं, पेज प्रिंटर होते हैं। कुछ कारण था, अभी आपको मैं वो कारण नहीं बताता हूं। ऐसा नहीं था कि मैं आपको यूं ही पढ़ा दिया था, लेकिन जो हमारे व्यापम में जिसका ट्रेंड चलता है हमको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है ना। हमको NCERT CBSE को तो देखना है, लेकिन हमारे एग्जाम व्यापम जो फॉलो करता है हमको उसको समझ के पढ़ना है। तो यही करेक्शन था। जब मैं आपको पेज प्रिंटर पढ़ा रहा था तो पेज प्रिंटर में मैंने आपको बताया था कि इंकजेट, मैं आपको यहां कराया था इंकजेट, और आपका क्या, थर्मल प्रिंटर मैं बताया था। ये क्या होते हैं, आपके पेज प्रिंटर होते हैं। तो यही आपको करेक्शन करना है, ये इंकजेट और थर्मल प्रिंटर, ये आपको किस कैटेगरी में लेकर के आना है, ये आपको लेकर के आना है किसमें, ये आपको लेकर के आना है आपके कैरेक्टर प्रिंटर में। तो जो आपका जो इंकजेट और ये जो आप देख रहे हैं क्या, थर्मल, ये भी किसमें आते हैं, ये आपके एक प्रकार से कैरेक्टर प्रिंटर ही होते हैं। ठीक है, अब आपने सेकंड नंबर पे आते हैं किसपे, टेक्निक पे। तो एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो अब बचा क्या, यहां पर देखिए, अब यहां बचा क्या, पेज।
तो पेज प्रिंटर में केवल एक ही प्रिंटर आपको पढ़ना है, वो क्या है, लेजर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पेज प्रिंटर है? तो ध्यान दीजिएगा, लेजर प्रिंटर को क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर कहते हैं। अब डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल, इंकजेट, थर्मल, ये सभी के सभी क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लाइन वाले में कोई चेंज नहीं करना है। बीसीडी, बैंड, चेन और ड्रम, जो चेंज करना था वो पेज में मैंने आपको इंकजेट और थर्मल बताया था, उसको चेंज करिएगा। पेज प्रिंटर के नहीं होते हैं, वो आपके कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। अब आते हैं टेक्निक पे। एक होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। वो मैंने आपको सही बताया था, पर वहां भी एक करेक्शन करिएगा। मैंने आपको बता दिया था कि सभी पेज प्रिंटर क्या होते हैं, आपके नॉन इम्पैक्ट होते हैं, उसको आप हटाइएगा। वहां पास क्या लिखिएगा, आपको नॉन इम्पैक्ट में क्या लिखिएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वहां आपको लिखना है इंकजेट, लेजर, थर्मल, और इसके बाद में आपको मैं और बताया था जैसे कि क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और भी बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो इंकजेट, लेजर, थर्मल, ये कैसे होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इनमें इंकजेट और थर्मल कैसा होता है, कैरेक्टर नॉन इम्पैक्ट वे का होता है। ठीक है, तो यही आपको करेक्शन करना था कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या क्या, इंकजेट, लेजर, थर्मल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। इनके अलावा जितने भी प्रिंटर हैं आपने पढ़े हैं, सभी के सभी क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। तो ये करेक्शन था प्रिंटर में, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, आज की क्लास के समाप्त होने के साथ में आपका कंप्यूटर का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, जो हमने बहुत ही विस्तार में, बहुत ही आराम से, अच्छे से पढ़ा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आने वाली परीक्षाओं में, बात करें छात्रावास में, शिक्षक भर्ती में, या जो भी एग्जाम होंगे उनमें आपको हमारी द्वारा पढ़ाई की सभी से बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए, मिलते हैं अब आगे एमसीक्यू की सीरीज के साथ में। तब तक दीजिए मुझे विदा, है ना। चलिए, बाय बाय।